गौरव बताओ। लास्ट क्लास में सर आपने फाइल की सिक्योरिटी के लिए परमिशंस बताई थी हम्म। कि किस किस तरह की परमिशंस लगा सकते हैं, स्पेशल परमिशन क्या होती है। ठीक है, परमिशन के लिए आपने बिट्स बताई थी कि लाइक 4 परमिशन होती है आपकी एस यू आई डी के लिए, 2 परमिशन होती है आपकी जी यू आई डी के लिए, और आपका 1 होता है आपका क्या कहते हैं स्टिकी बिट के लिए होता है, राइट। हम्म। फिर आपने वो बताया था कि क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया। हाँ, यू मास्क बताया था। यू मास्क हम्म। बाय डिफॉल्ट सेट रहता है, जिसके जिसकी हेल्प से ना ये बाय डिफॉल्ट फाइल्स पे या फोल्डर पे, फाइल या डायरेक्टरी पे परमिशंस देता है जब आप भी कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट करते हो तो। हम्म। ये परमिशंस आपने बताई थी। परमिशंस को कैसे चेंज करना है सी एच मोड कमांड की हेल्प से आपने परमिशन बताई थी। परमिशन को कैसे सेट करना है 2 वे में बताया था आपने, एक न्यूमेरिक वे में यानी ऑक्टल वैल्यू के थ्रू, और एक आपने बताया था कि बाई अल्फाबेट के थ्रू कैसे कर सकते हैं। हम्म। फिर आपने यू मास्क में कुछ वैल्यूज थी वो बताई थी कि 0 का मतलब क्या होता है इसमें, 1 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि लाइक 0 का मतलब होता है रीड राइट और एग्जीक्यूट, 1 का हम्म। मतलब होता है रीड राइट, 2 का मतलब होता है रीड और एग्जीक्यूट, ऐसे करके परमिशंस बताई थी। 7 का मतलब होता है नो परमिशन। हम्म। ये सब बताया था आपने। फिर उसके बाद आपने क्या किया था हमें, लाइक कुछ फाइल्स पे परमिशन सेट करना बताया था, जैसे कि इफेक्टिव परमिशन क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करता है ये बाय डिफॉल्ट, आपने ये बताया था हमें मेथड हम्म। कि लाइक इफेक्टिव परमिशन निकालना है कि ये कैसे इफेक्टिव परमिशन निकालता है। तो वही मैक्स फाइल का जो परमिशन है, ठीक है, उसको माइनस करना होगा आपके यू मास्क से, तो एक वैल्यू जो निकल के आएगी ना, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये क्या करता है फाइल या फोल्डर पे, फाइल या डायरेक्टरी पे सेट करता है परमिशन। फिर आपने ये ओके। बताया था कि फाइल जब भी क्रिएट करोगे तो उस पर बाय डिफॉल्ट कभी भी एग्जीक्यूट परमिशन नहीं लगती है, क्योंकि हम्म। ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन हम्म। हम चेंज कर सकते हैं बाद में इसको। ये सब बताया था सर आपने। और ये सब आपका क्लियर हो गया कि स्टिकी बिट और एस जी आई डी बिट में क्या डिफरेंस था? आई होप कि आप बोल रहे थे कि मुझे एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे समझ में आएगा। यस। यस, स्टिकी बिट और एस जी आई डी बिट क्लियर हो गया था यस आपका? बाकी सबका भी शायद इसमें कभी किसी को डाउट नहीं बता ना, हो गया था ना स्टिकी बिट और एस जी आई डी बिट? ओके ओके ओके, नो इशू। तो ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट बच गया था हमारा एस यू आई डी बिट। ठीक है। अ, क्योंकि 3 टाइप की हमने स्पेशल परमिशंस बताई थी, एडवांस परमिशंस जिनको बोलते हैं, एक स्टिकी बिट और एक एस जी आई डी बिट, और दोनों का अपना अपना पर्पज बताया था और आप लोगों को पता है, आई होप। और एस जी आई डी बिट को मैंने छोड़ दिया था आज बताने के लिए। एस जी आई डी बिट का मतलब क्या होता है, देखो एक चीज बताऊं कि पहले मैंने जैसे एल एस किया, हाइफन एल किया, 1 मिनट मुझे रूट बनना पड़ेगा, ऐसे काम निकलेगा। ठीक है, तो मैं रूट बन गया। अब मैंने क्या किया था, एल एस किया, हाइफन एल किया और स्लैश ई टी सी स्लैश शैडो फाइल, एस एच ए डी, एच ए डी शैडो फाइल। ठीक है, ये था। अब देखो, अगर आप लोग फोन का कलर कम दिखाई दे रहा है, आई होप, 1 मिनट को। शायद सबको से क्लियर दिखाई दे रहा हो, क्लियर, स्क्रीन क्लियर। हम्म। तो देखो आप, एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी, स्लैश एटीसी स्लैश शैडो फाइल। ठीक है, इस पे कोई भी परमिशन नहीं है, नो परमिशन टू एनी यूजर, एनी ग्रुप और एनी अदर यूजर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं है। फिर भी हम रूट, जो रूट यूजर्स है उससे क्या कर पाते हैं, इसको कैट कर पाते हैं, देख पाते हैं इसके अंदर की इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्लियर हुआ कि स्लैश ईटीसी शैडो फाइल को इसकी जो परमिशन है उसको कोई भी नहीं देख सकता, मतलब परमिशन के हिसाब से कोई भी यूजर इसके अंदर के डेटा को नहीं फैच कर सकता, ना ही रिट्रीव कर सकता, ना ही देख सकता। लेकिन
इस चीज से आपको समझ में आया कि रूट जो यूजर्स होता है, जो हमारा सुपर यूजर्स होता है, उसको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे उस फाइल पर कैसी भी परमिशन हो, वो ओवरराइड करके उसको एग्जीक्यूट करना था एग्जीक्यूट करवा लेता है, उसके अंदर से डाटा देखना तो डाटा देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये समझ में आया कि रूट को परमिशंस की जरूरत नहीं होती किसी चीज के लिए, ठीक है। अब एक चीज बताता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ, ls करता हूँ और -l करता हूँ, ठीक है, और -n और /usr के अंदर स्लैश बिन के अंदर, एक मिनट, बिन के अंदर और एक pass.wd फाइल, ठीक है, pass.wd फाइल होती है, ठीक है। ये एक बाइनरी फाइल है, सबको पता है कि यूएसआर और बिन के अंदर जो भी वो भी हैं, जो भी फाइल्स होती हैं, वो सारी बाइनरी फाइल्स होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, हमारी कमांड्स की होती है। इससे क्या है, हमारा क्या करता है, pass.wd कमांड रन करता है। अगर मैं विच करके देखता हूँ तब भी क्या करता है, ये pass.wd कमांड रन करेगा। अगर मुझे देखना है, ये सबको पता है, विच करता हूँ मैं, अगर pass.wd करता हूँ तो ये बता देता है कि इसकी बाइनरी फाइल कहाँ पर है, ये आपको पता चल गया। अगर मैं अब इसकी आपको परमिशन करके दिखाता हूँ, हिट एंटर, ये रहा देखो, एक में ओके ओके, ये तो मैंने गलत लिया, etc और ls-l करता हूँ, और यूएसआर के अंदर और बिन के अंदर और pass.wd, ठीक है, और हिट एंटर। अब देखो इसकी परमिशंस क्या है, रीड राइट, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, एस, देखो यहाँ पर रीड राइट एस, उसके बाद रीड एग्जीक्यूट, और इसका हार्ड लिंक 1 है, उसके बाद रूट यूजर्स है, ग्रुप इसका रूट है, इसका फाइल का साइज है। फिर भी अब देखो इसका यूजर, और हम कभी भी देखो pass.wd कमांड रन करते हैं, कभी भी हम pass.wd कमांड रन करते हैं, क्या कभी हम उसके लिए उसका रूट चेंज नहीं करते, ना ही उसका कोई ग्रुप चेंज करते, हम सिंपली क्या करते हैं, sudo करते हैं, उस फाइल को रन कर देते हैं। क्यों, इसका ये लॉजिक है, ये रहा देखो, यहाँ पे क्या सेट है, SUID बिट, ये दिखाई दे रहा है आपको, रीड राइट और एक्स की जगह एस दिखाई दे रहा है। जब SGID बिट सेट करते थे तो वो आपको इस एक्स की जगह ग्रुप में दिखाई देता था, लेकिन जब SUID बिट आप सेट करते हो तो कहाँ में दिखाई देता है आपको, यूजर्स की परमिशन के अंदर। अगर कैपिटल एस है तो वो विदाउट एग्जीक्यूशन परमिशन के साथ है, अगर स्मॉल एस है इसका मतलब ये क्या है, एग्जीक्यूट परमिशन के साथ है। यहाँ ऑलरेडी पहले से ही सेट है, दैट्स वाई आप क्या कर पाते हो, इसको यूज कर पाते हो pass.wd फाइल। अब मैं इसका बताता हूँ कि यहाँ पर रोल क्या है, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा रोल है, देखो कि जो रूट यूजर्स है वो कुछ भी कर सकता है, सबको पता है, ठीक है। सेट SUID बिट का मतलब बताता हूँ कि हम जिस भी फाइल के ऊपर, ठीक है, SUID बिट सेट करते हैं, मतलब ये है कि हम उस फाइल को ऐसे मतलब कि मैक्सिमम एग्जीक्यूट वाली फाइल पे मिलेगा आपको SUID बिट, ठीक है। जो SUID बिट है वो एग्जीक्यूशन फाइल है ना, उसके ऊपर मिलेगा देखने को, और उसी के ऊपर आप सेट करते हो। तो SUID बिट सेट करने का आपका मतलब ये है कि वो फाइल ऐसे रन करे जैसे उसके ओनर ने उसको एग्जीक्यूट करवाया है। जैसे कि pass.wd फाइल है, आप क्या करते हो, किसी भी यूजर से pass.wd को कमांड को फायर करते हो, और वो कैसे रन करती है, ऐसे एग्जीक्यूट करती है जैसे उसके ओनर ने उसको रन किया है, रूट ने। क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि देखो जब pass.wd फाइल आपको क्या करती है, मैं pass.wd कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसका काम क्या है, वो पासवर्ड चेंज करने का काम आती है। अब उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड चेंज करने के लिए मैं नया पासवर्ड उसके अंदर क्रिएट कर देता हूँ, डाल देता हूँ। अब वो क्या होता है, बिहाइंड द सीन क्या होता है कि वो पासवर्ड किसके अंदर जाके से होता है, /etc/shadow फाइल के अंदर। लेकिन /etc/shadow फाइल को सिर्फ रूट यूजर एग्जीक्यूट कर सकता है, कोई भी नॉर्मल यूजर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, मतलब उसको देख नहीं सकता, उसका डाटा रिट्रीव नहीं कर सकता। अब उस पर किसी को परमिशन होती नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी परमिशन नील होती है, किसी पर कोई परमिशन नहीं होती, नो परमिशन होती है, और आपको दिखाई दे रहा है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि इस तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर SUID बिट सेट की हुई है, ठीक है। आप उस फाइल को ऐसे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो जैसे उसके ओनर ने उसको एग्जीक्यूट किया है। अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ कि pass.wd कमांड नॉर्मल यूजर से भी रन करता हूँ तो क्या होता है कि वो आपको पॉपअप करता है, उसके अंदर आप पासवर्ड देते हैं, और वो क्या बिहाइंड द सीन जाता है और आपको क्या करता है, /etc shadow फाइल के अंदर पासवर्ड को सेव कर देता है। ये सारा बिहाइंड द सीन काम करता है। हाँ, यस। सर अगर SUID बिट सेट नहीं है तब भी तो हम सूडो की हेल्प से
ये वाली फाइल्स रन करवा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर वाली, तो ये सुडो इसका की एक्चुअल हेल्प, काम क्या हुआ? एक्चुअल काम क्या हुआ जैसे ना, हम विदाउट विदाउट सुडो काम करती है ना पार्ट फाइल, देखा ना आपने? नहीं सर, जैसे हमें पासवर्ड चेंज करना हो तो हम सूडो की हेल्प से भी कर सकते हैं ना। तो जैसे एसयूआईडी बिट का काम यही है ना कि उसको टेम्परेली उसकी मतलब प्रिविलेज वो दे देना, पावर दे देना। हाँ मतलब देखो क्या है ना, आप यूजर चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, ना ही आप हम्म। यूजर चेंज करोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, देखो इसको क्या करना है, जब पासडब्ल्यूडी फाइल रन की, वो क्या करती है बिहाइंड द सीन, क्या करती है स्लैश सीटीसी शैडो फाइल को ओपन करके उसके अंदर पासवर्ड सेव करती है। एक बिहाइंड द सीन एक ऐसा काम करता है। और बिहाइंड द सीन में क्या है कि, और जो एटीसी शैडो फाइल है उसको कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, ये बताओ, उसको कौन ओपन करके उसके अंदर चेंजेस कर सकता है? रूट। ओनली रूट कर सकता है। अगर आप पासडब्ल्यूडी का अगर ओनर ही रूट नहीं होगा, ये बताओ, अगर उसका ओनर रूट नहीं होगा, अगर वो क्या उसको ओपन करने की कोशिश करेगा, अगर इसमें ऐसा कोई कोड लिखा हुआ है बिहाइंड द सीन जो रन कर रहा है, तो वो उसको ओपन तो नहीं कर पाएगा, ना पासवर्ड आपका अपडेट होगा। रूट तो कोई सी भी फाइल में एक्सेस कर सकते हैं ना। रूट कर सकता है जब आप नॉर्मल यूजर से करते हो। इन द केस आप जब नॉर्मल यूजर से पासडब्ल्यूडी कमांड फायर करते हो, पासवर्ड तो चेंज हो जाता है ना आपका, क्योंकि आप उस टाइम पे रूट नहीं बनते, ठीक है, लेकिन काम रूट वाले करते हो। सर वो तो नॉर्मल यूजर हमारा सूडोर्स फाइल में रहता है, तो हम सूडो की हेल्प से कर सकते हैं ना। तो इसमें फिर एसयूआईडी बिट से भी वही काम कर रहे हैं हम। अच्छा ये बताइए, एक मिनट रुको, एक चीज दिखाता हूँ आपको। मैंने फाइंड किया स्लैश यूएसआर के अंदर बिन, वो टाइप करता हूँ मैं, फाइल टाइप फाइंड आउट करनी है मुझे, उसकी परमिशन क्या करनी है, परमिशन है इस पे 04, ठीक है। ये फाइल्स आपको दिखाई दे रही है? अब मैं क्या करता हूँ, एक एलएस किया, हाइफन एल किया, स्लैश यूएसआर, यूएसआर स्लैश बिन स्लैश, आपने क्या कर दिया सुडो, सुडो है ना इसमें सुडो, हाँ सुडो है। अब देखो इस पे क्या है, इसकी परमिशन देखो आप, सुडो फाइल पे भी है सीओआईडी बिट क्यों फिर? अब देखो सुडो क्या कर रहा है, सुडो भी एज ए रूट, तो सुडो को भी रूट यूज कर सकता है, ठीक है। अब रूट यूजर कुछ भी कर सकता है, जब आपने सुडो फायर करते हो तो उस पर भी एसयूआईडी बिट लगी है, इसलिए नॉर्मल यूजर्स को यूज कर पाता है। अगर एक और चीज करता हूँ, अगर एलएस करता हूँ यहाँ पर सुडो के अलावा, जैसे कि मैंने क्या कर दिया, एक ऐड कमांड है, ऐड, ऐड क्या करती है, शेड्यूल करती है टास्क को। इस पे परमिशन देखो, एसयूआईडी बिट बाय डिफॉल्ट उन टास्क को परफॉर्म कर लेंगे जैसे कि रूट वाले काम करा। देखो अब आप बोल रहे थे कि सुडो से मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन सुडो पे भी तो एसयूआईडी बिट सेट है ना। अगर सुडो पे भी ओके एसयूआईडी सर, बिट ओके नहीं सर। होगी तो, अगर देखो सुडो रूट रन एज ए रूट रन करता है, अब सुडो से आप एक और क्या कर रूट वाली फाइल चला रहे हो, कौन सी एग्जीक्यूट करवा रहे हो, पास डब्ल्यूडी, और पास डब्ल्यूडी बिहाइंड द सीन पासवर्ड कहां सेव कर रहा है, ईटीसी शैडो फाइल के अंदर, और सभी को रूट काम कर सकता है। अब एसयूआईडी बिट किस पे भी सेट नहीं होगी तो देखो क्या प्रॉब्लम तो होगी ना, क्योंकि आप उसको रूट तो बढ़ा नहीं सकते नॉर्मल यूजर को। अब क्लियर हुआ थोड़ा ये? यस सर, नहीं। क्योंकि आप नहीं है, देखो ये कंसेप्ट इसलिए है, ये बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम्स में है। अगर आप चाहो तो जब अपनी बैच स्क्रिप्ट लिखो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी नॉर्मल यूजर से आपने एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाई और चाहते हो कि उसका यूजर वही रहे, लेकिन कुछ ऐसे है कि कुछ फाइल्स में चेंजेस हैं बिहाइंड द सीन, या कुछ ऐसे टास्क हैं जो वही यूजर कर सकता है, तो वो सारे परफॉर्म करवाने के लिए उस पर क्या करोगे, आप एसयूआईडी बिट लगा दोगे। उससे क्या होगा आपको, उससे फायदा ये होगा कि आप किसी भी नॉर्मल यूजर से अगर जब उस फाइल को रन करवाओगे तो क्या है कि ऐसे रन करेगी जैसे उसके उसी जो ओरिजिनल यूजर है उसने उसको रन किया है। इसका सीधा सा मतलब ये है, ऐसे एग्जीक्यूट करेगी। आप शायद आई होप कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें कि एसयूआईडी एसजीआईडी और
स्टिकी बिट, तीनों का अलग अलग काम है, अलग अलग पर्पज है। अभी कोई कुछ नहीं बता ना, मतलब कि कुछ डाउट? ओके, तो बाकी सबको देखो, यश को समझ में नहीं आया था तो इसने पूछा, नमन, गौरव, दैजी, मोहम्मद, वेंकटapam। देखो थोड़ा हाँ यो है कि नया टॉपिक है, ठीक है, बहुत लोगों के लिए, स्पेशल परमिशन वाला। तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम्स होंगी, एक बार वीडियो देखो और थोड़ा गूगल पे एग्जैक्ट क्या करो, इसका मारोगे ना डॉक्यूमेंट, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, SUID क्या होता है, SGID क्या होता है, उसमें भी हर चीज में यही लिखा है कि एग्जीक्यूट एज ए। और मैं आपको एक चीज दिखा दूंगा, मैं मेरे पास है, मैं आप लोगों के लिए कुछ PDF से स्क्रीन कैप्चर किया हुआ है, मतलब कि एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा कि इसके लिए भी मतलब क्या है, यू स्टिकी बिट का इसका मतलब फाइल के लिए क्या मतलब है, डायरेक्टरी के लिए क्या मतलब है, इन सबको ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है। 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, इस पे वही लिखा है, ये पढ़ लीजिए। दिखा दिया था ना मैंने शायद। ओके, आप लोगों को शायद मैंने बता दिया था। फिर अगर अगर दोबारा आप जो SGID से रिलेटेड अगर पढ़ना है तो, SUID से रिलेटेड आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। देखो SUID बिट डायरेक्टरी पे काम नहीं करती। आप एक काम करना, जिसको अगर बेस्ट स्क्रिप्टिंग आती है वो क्या करना कि एक रूट यूजर से स्क्रिप्ट को .sh करके बनाने की कोशिश करना। देखो स्क्रिप्ट कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या करो कि एक विम के अंदर script.sh करके करना, उसमें कुछ भी लाइन लिख देना, उसके बाद उसकी परमिशन अपने हिसाब से रख देना, और परमिशन के साथ उस पर क्या लगा देना आप, यू। ओके, मैं एक चीज बताना भूल गया, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं आप, सिंपली क्लियर करता हूँ इसको। अगर आपको किसी को लगाना तो CH मोड करना है, और यू पे लगती है वो जी पे U+। अगर आपने U+S कर दिया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, SUID बिट अप्लाई कर रहे हो। अगर माइनस करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा, प्लस किया तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको रिमूव करना है तो क्या करोगे, माइनस कर दीजिए। अगर आप प्लस करोगे तो सेट योर एस कर दिया, उसके बाद क्या करोगे, फाइल का नाम दे दीजिए, ये आपका SUID बिट सेट हो जाएगी उस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर। ठीक है, आप एक काम करना, एक जैसे कि मैं क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करना है और थोड़ा टाइम टाइम कम, तो ये आप लोग करके देख लो। ये अब क्या करना, विम के अंदर विम है SCRIPT स्क्रिप्ट डॉट sh करना। ठीक है, ऐसे करना, इसके अंदर कुछ भी लिखना। हाय, एक मिनट, इंसर्ट हाय, आई एम, कुछ भी लिख लेना, जैसे मैं कुछ भी लिख दिया। ठीक है, और मैंने स्किप किया, उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अगर LS-L करता हूँ, SCRIPT स्क्रिप्ट डॉट sh करता हूँ, ठीक, एंटर, तो इस पे परमिशन है। अब मैं इस पे, आप एक काम करना है, इस पे CH मोड कमांड का यूज करके U+S स्क्रिप्ट डॉट sh पे परमिशन को अप्लाई करके देखना। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप नॉर्मल यूजर से उसको करके देखना, एग्जीक्यूट करके देखना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये काम कैसे काम करता है। अगर सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपका script.sh है फाइल, ये मैंने तो रूट से क्रिएट किया, राइट? तो अगर मैं अभी ये नॉर्मल ऐसे जो परमिशन पे बाय डिफॉल्ट सेट है वो ठीक है, अगर मैं नॉर्मल यूजर इसको एक्सेस करता हूँ अभी, तो फाइल एक्सेस हो जाएगी? अभी हम्म। अभी कैसे हो गया, अभी इस पे कुछ सेट ही नहीं है। इसका यूजर तो देखो ना, ऊपर से क्या है, ये एग्जीक्यूटेबल है, इसको एक्स परमिशन चाहिए। और ऊपर से रूट भी, अभी रूट तो कुछ भी कर सकता है भैया, आपको पता है, लेकिन अभी क्या है कि एक्स परमिशन चाहिए, पहले इसको एक्स परमिशन देनी होगी। अगर आप
ch मोड करके u+s करोगे, तब भी इसमें इससे पहले आपको इसको एग्जीक्यूट परमिशन देनी होगी इस फाइल को, तभी आप इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकते हो। अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी परमिशन यही है, क्योंकि इसने एक नॉर्मल फाइल ट्रीट किया है। ओके, यानी सर पहले मुझे इस पे एग्जीक्यूट परमिशन लगानी पड़ेगी, हाँ इसके बाद मैं आपका वो SUID वाला लगाऊंगा परमिशन। हाँ, SUID वाली लगा के उसके बाद ट्राई करना। ठीक है सर। क्योंकि देखो मैंने आपको दिखाया sudo at, बहुत सारी ऐसी कमांड है जो, ये रहा, मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये रहा, ये यूजर बिन, ये सारी कमांड है जिनके ऊपर SUID बिट सेट है। आप sudo यूज करते हो, parwd कमांड करते हो, cron tab यूज करोगे, mount, su, ये सारी कमांड कैसे कर पाते हो? नॉर्मल यूजर से कर पाते हो ना, क्योंकि उसके ऊपर SUID बाइट। लेकिन इनका रूट क्या है? इनका यूजर सबका रूट ही है, और ये ऐसे ही एग्जीक्यूट करती है। जैसे इसका जो मैं आपसे शुरू से लास्ट तक वही बोल रहा हूँ कि जैसे रूट ने ही इनको चलाया है। ठीक है, तो ओके सर। आई होप कि यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों के लिए दो छोटे छोटे एक असाइनमेंट है यहाँ पर, आप लोगों को क्लास खत्म होने के बाद जैसे टाइम मिलता है वो करने हैं। पहला तो आप लिख लीजिए जहाँ पर आपके नोट्स बनाते हो। पहला एक छोटा सा असाइनमेंट ये है कि आपको जो /tmp जो है टीएमपी डायरेक्टरी होती है, टीएमपी डायरेक्टरी, इसके अंदर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, मैं एक मिनट बता देता हूँ। इसके अंदर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, किसके नाम से? कॉमन point.txt के नाम से एक फाइल क्रिएट करनी है आपको इसके अंदर। उसके बाद क्या करना है आपको, एक डिस्कशन नाम का एक ग्रुप है, उसको परमिशन देनी है रीड राइट। ठीक है, मतलब आपको उसके बाद क्या करना है, इस फाइल पर, ठीक है, इस फाइल पर जो ये कॉमन point.txt है, इस फाइल पर डिस्कशन ग्रुप को क्या देनी है, रीड और राइट परमिशन आपको देनी है। ठीक है, और एक काम और करना है, उस क्यों देनी है, क्योंकि ताकि जो हमारे इसके जो यूजर्स हैं, डिस्कशन ग्रुप के कौन कौन से यूजर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जो डिस्कशन ग्रुप है उसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है मैं आपको बताता हूँ। नमन, दिलकश, ओके दिलकश, उसके बाद एक यस, ये इस ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसको ग्रुप को रीड राइट परमिशन देनी है। और इसके मेंबर कौन कौन है डिस्कशन ग्रुप के? नमन, स्पेलिंग गलत होगी दिलकश की, डोंट माइंड। ठीक है, दिलकश की स्पेलिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। यस, ये तीनों इसके मेंबर हैं, इनको ये परमिशन मिलनी है। और उसके बाद क्या करना है कि नमन को, दिलकश को, यस को परमिशन मिलने के बाद वो एक एक एंट्री बनाएंगे अपने नाम से उसके अंदर और बंद कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो फाइनल आप एक बार कैट करके दिखाओगे, फाइनल में वो स्क्रीनशॉट के साथ चाहिए, हो जाएगा। हाँ गौरव, सर एक जो नमन आप जो तीन यूजर्स वाला पार्ट बता रहे थे, एक बार दोबारा बताएंगे सर? वहां से जैसे डिस्कशन ग्रुप हमने बना दिया, इस पर हाँ परमिशन देना है रीड राइट की। देखो क्या करना है आपको, /tmp डायरेक्टरी के अंदर एक ये फाइल बनानी है, हाईलाइट हुई। उसके बाद इस फाइल पर परमिशन देनी है रीड राइट, किसको? जो डिस्कशन ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप पर को आपको रीड राइट परमिशन देनी है इस फाइल के ऊपर, common.txt पर। और डिस्कशन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, नमन है, दिलकश है और यस, ये तीनों इस डिस्कशन ग्रुप के मेंबर्स हैं। इनको परमिशन मिलने के बाद आपको क्या करना है, उस फाइल को ओपन करना है, उसके अंदर अपनी अपने नाम एंट्री बनानी कि हाय आई एम नमन, हाय आई एम दिलकश। वो अपने अपने एंट्री बनाएंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद दूसरे यूजर में स्विच करोगे, बनाओगे। उसके बाद लास्ट में फाइनल में आपको आउटपुट दिखाना है, कॉमन point.txt फाइल के अंदर इन तीनों की एंट्री होनी चाहिए। और ऐसा नहीं करना है कि आपको सीधा नमन से ही सभी की एंट्री बना दी, नहीं, हर एक यूजर पे जाना है, एंट्री बनानी, मॉडिफाई, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट परमिशन है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट एक और दूसरा है इसमें। दूसरा
आपको एक काम और करना है, एक और असाइनमेंट है कि आप कोई भी रैंडमली आपको यू मास्क की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको यू मास्क की प्रैक्टिस करनी है और कोई भी यू मास्क ऐसी वैल्यू उठाओ, ठीक है। आप ऐसी वैल्यू उठाओ, ठीक है, जो आपको लगे, क्योंकि मैं आप लोगों को आर्टिकल दे चुका हूँ एक। तो क्या करना आपको, यू मास्क की वैल्यू किसी भी, मतलब कि हर एक यूजर के लिए इफेक्टिव परमिशन उस यू मास्क के हिसाब से आपको परमानेंटली क्रिएट करनी है। मतलब आपको यू मास्क की वैल्यू को मॉडिफाई करना है, ठीक है, वो भी परमानेंटली हर एक यूजर के लिए। तो वो यू मास्क की वैल्यू आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी सेट करना चाहते हो। उसके बाद जितने भी फाइल डायरेक्टली क्रिएट होंगी तो उस नई यू मास्क की वैल्यू के साथ क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है, परमानेंटली, नॉट टेम्पररी। समझ में आया सेकंड असाइनमेंट क्या है? ये क्वेश्चन, ओके, आई विल ट्राई। आप लोगों को मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आते बाद में, दैट्स वाई। दोबारा ये है कि आपको सेकंड जो असाइनमेंट आपका ये है कि आपको सीधा सा मैं बताता हूँ कि मेरा क्वेश्चन ये, हाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ यू मास्क फॉर एनी यूजर इन लिनक्स परमानेंटली। मैं लिख देता हूँ जरा, हाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ यू मास्क फॉर एनी यूजर इन लिनक्स परमानेंटली। वो वैल्यू आपको चूज करनी है, ठीक है, और वो परमानेंटली आपको सेट करनी है। वो वैल्यू सेट होने के बाद फाइल क्रिएट करोगे, ठीक है, अलग अलग यूजर से ट्राई करके, तो हर एक यूजर्स के लिए वो इफेक्टिव परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर यूजर के लिए नहीं सेट करना, परमानेंटली एवरी यूजर। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पर इसकी एंट्री बनानी होगी। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रोफाइल वाला, आपको आइडिया दे दिया, प्रोफाइल का नाम लीजिए तो आप समझ जाओ। गेटिंग माय पॉइंट? आप क्लियर हुआ? ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। कंट्रोल लिस्ट, वैसे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बहुत जगह यूज होते हैं, लेकिन हम लिनक्स में कैसे यूज कर रहे हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और क्यों जरूरत पड़ी, ये सीएल्स, ठीक है। एक मिनट यार, क्या हो रहा है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, आज का हमारा टॉपिक ये है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब क्या है, जैसे कि मैंने क्या कर दिया, एक फाइल क्रिएट की रूट के अंदर। मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी मैं इसमें, इसके अंदर हूँ मैं, स्लैश टीएमपी के अंदर जाता हूँ मैं, इधर होम डायरेक्टरी में करता हूँ मैंने एक फाइल क्रिएट करता हूँ टच, और जिसका नाम रखता हूँ मैं ACL प्रैक्टिस डॉट टीएक्सटी। ACL प्रैक्टिस डॉट टीएक्सटी फाइल मैंने क्रिएट की, और उसके बाद ls किया, -l किया, और मैं क्या करता हूँ, इसके परमिशंस को देखता हूँ। ACL TXT, इसकी परमिशंस क्या है, 6 4 4, ठीक है। रीड राइट रूट के लिए, रीड परमिशन ओनली फॉर रूट यूजर और ग्रुप के लिए, और रीड परमिशन फॉर एनी अदर्स यूजर्स के लिए। आप बोलिए अगर मैं एक काम कर देता हूँ एक बार, हाँ कुछ नहीं करना। अब आपको पता है मेरा कि यहाँ पे इसका यूजर रूट है और ग्रुप बेस का रूट है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि इस फाइल के ऊपर जो ACL practice डॉट txt है, इसके ऊपर मैं क्या चाहता हूँ, जो एक मेरे पास तीन, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास तीन यूजर्स हैं, ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2, ऑपरेटर 3। मैं क्या चाहता हूँ, जो ऑपरेटर 1 है, TERATOR, ऑपरेटर जो 1 है,
इसको मैं परमिशन देना चाहता हूँ इस फाइल के ऊपर कितनी, रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहता हूँ। और जो ऑपरेटर 2 है मैं इसको परमिशन, ऑपरेटर 3 है, ठीक है, ऑपरेटर 3 है, मैं इसको परमिशन देना चाहता हूँ इसके ऊपर रीड और राइट, ठीक है, रीड राइट परमिशन देना चाहता हूँ। और ऑपरेटर 2 है, ऑपरेटर 2 को मैं कौन सी, ओनली रीड परमिशन देना चाहता हूँ। और ऑपरेटर 2 क्या है, किसी भी ग्रुप का मेंबर भी नहीं है, ठीक है। और जैसे ये रहा आईडी करता हूँ मैं अगर OPERATOR ऑपरेटर 2, तो ये सब अपने ही ग्रुप का मेंबर है, इसके अलावा किसी भी ग्रुप का ये मेंबर नहीं है। और क्या है कि इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि ओनली इस फाइल के ऊपर ऑपरेटर 1 को रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहता हूँ, और ऑपरेटर 3 को रीड राइट परमिशन देना चाहता हूँ इस फाइल के ऊपर, और ऑपरेटर 2 को इस फाइल के ऊपर क्या देना चाहता हूँ, ये परमिशन देना चाहता हूँ, ओनली रीड ओनली। तो कोई भी बताइए मैं कैसे करूंगा ये काम। रेज हैंड, गलत हो या सही बताने की कोशिश कीजिए, मुझे ये काम करना है इस फाइल के ऊपर, तो मैं कैसे करूंगा। सोचो सोचो, 1 मिनट है, लगाओ थोड़ा दिमाग यार, परमिशंस पड़ी है आपको, मेरे को आइडिया दो। हाँ, ये सारी परमिशन चाहता हूँ मैं इस फाइल के ऊपर, इन तीनों यूजर्स के लिए परमिशन चाहता हूँ, इस फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ, पर ये तीनों परमिशन होनी चाहिए इन तीनों यूजर्स के लिए। आपको एडवांस परमिशन पढ़ा दी मैंने, दोनों परमिशन पढ़ा दी, अब बताओ। किसी को भी कोई आइडिया नहीं आ रहा यार, सही गलत तो बताओ। तो तीनों अलग यूजर हैं, तीनों को अलग परमिशन देनी है, सिनेरियो यही है, और ये काम करना है आपको, तो कैसे करोगे बताओ गौरव। सर इससे पहले मुझे एक चीज बताइए, क्या ये तीनों किसी ग्रुप के मेंबर हैं इस समय? देखो, ऑपरेटर 1 ऑपरेटर 3 एक रेड हैट ग्रुप के मेंबर हैं, ऑपरेटर 2 किसी का ग्रुप का मेंबर नहीं है, जो आपके सामने देखो, तो मैं आईडी कर देता हूँ। अगर ऑपरेटर, एक मिनट ऑपरेटर 1 करता हूँ, ये देखो इसके ग्रुप मेंबर, और ये ऑपरेटर 3 है, देख लो आपके सामने सब कुछ। अब बताओ। एक चीज और ध्यान रखना कि अभी तो ये 3 यूजर्स, 2 यूजर्स हैं रेड हैट ग्रुप के, ठीक है, लेकिन मुझे ऑपरेटर 1 और 3 को इसके ऊपर ये परमिशन देनी है। लेकिन ये सोच रहे हो, ठीक है जो आप सोच रहे हो, लेकिन एक चीज और सोचना कि इस ग्रुप के मेंबर सोच ला कि 50 यूजर और हैं, तो बताइए 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 बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। अरे गलत, इसके बेस पे तो बता दो, आगे तो मैं ये मैनेज करना तो मेरा काम है सिखाना, लेकिन अभी तक का जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके बेस पे तो बताओ यार, डर क्यों रहे हो। 1 मिनट 1 मिनट, डैजी ने हमें आइडिया दिया है, व्हाट इज आइडिया, ऑपरेटर 1 U प्लस ऑपरेटर 2 G प्लस RW है, फॉर ऑपरेटर 1 यूजर के लिए आपको क्या करना है, रीड राइट एग्जीक्यूट, ओके, ऑपरेटर 2 के लिए डैजी, आई होप कि ये क्रॉस चेक करना, आप अपने को रीड राइट परमिशन देंगे, ऑपरेटर 1 को एग्जीक्यूट परमिशन देंगे, है मोहम्मद, बहुत पॉसिबल यार। मोहम्मद बताइए कैसे करना है, पर बताना।
मैं देखो ये चीज बोल रहा हूँ, ACL practice.txt है, ये आपके सामने फाइल है, इसका ओनर क्या है, रूट है, ग्रुप भी रूट है, और 3 ये यूजर्स अभी आपके सामने, इन तीनों यूजर को ये परमिशन देनी है, रीड राइट एग्जीक्यूट ऑपरेटर 1 को, ऑपरेटर 3 को रीड राइट, ऑपरेटर 2 को रीड परमिशन देनी है ACL practice.txt फाइल के ऊपर। अब ऑपरेटर 2 किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं है, ऑपरेटर 1 एंड 3 एक जो रेड हैट ग्रुप है इसके ये मेंबर्स हैं, लेकिन ये भी है इसके साथ में, ये अकेले इसके नहीं है, इसके मेंबर रेड हैट के हो सकता है कि 20 मेंबर्स और हों, ठीक है। अब आप भी है जो अभी तक जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके बेस पे इस पे परमिशन कैसे लगाओगे, मैं आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूँ, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग? देखो ये सब पॉसिबल है सिर्फ ACL की हेल्प से, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है, इसकी हेल्प से ही ये सब पॉसिबल है, इसकी हेल्प के बगैर ये पॉसिबल है, लेकिन सिक्योरिटी इश्यू है। अगर आप में से किसी को भी अगर ACL का कंसेप्ट नहीं पता है, भूल जाओ, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे कि जो अदर यूजर है ना, ये अदर यूजर, इसको परमिशन दे दोगे, सारी परमिशन, ठीक है, सारी की सारी परमिशन इसको दे दोगे। अब क्या है उसमें, ऑपरेटर 1 भी आता है, 3 भी आता है, 2 भी आता है, इसकी वजह से क्या है, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि आपने अदर्स यूजर को, जितने भी यूजर्स उनको परमिशन दे। दूसरा, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा मैं बताता हूँ, कि रेड हैट ग्रुप है, ये रहा ग्रुप, मैं इस पे परमिशन दे दूं, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है, और इसको भी रीड राइट एग्जीक्यूट इसको दे दूंगा तो प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी सोल्व नहीं है, क्योंकि रीड राइट एग्जीक्यूट इसको ये देनी है, इसको ये देनी है, इसको ये देनी है, लेकिन आपने क्या कर दिया, रीड राइट एग्जीक्यूट रेड हैट ग्रुप को दे दी, इसका और इसका ग्रुप चेंज कर दिया रेड हैट, ठीक है। अब आपने ओनली रीड राइट एग्जीक्यूट ओनली ऑपरेटर 1 को देनी थी, लेकिन आपने 3 को भी दे दी, उसके अलावा जिनको नहीं चाहिए थी उनको भी परमिशन दे दी। अब आपने ऑपरेटर 2 भी इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि आपने अपना काम करना था, लेकिन ऑपरेटर 2 को क्या चाहिए था, ओनली रीड परमिशन, तो ये भी एक सिक्योरिटी इश्यू हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ की जो भी आपने स्टैंडर्ड परमिशन पढ़ी थी या जो स्पेशल परमिशन एडवांस परमिशन पढ़ी थी, वे क्या है, ये काम करने के लिए इनकैपेबल है, ठीक है, वो इफेक्टिवली यहाँ पे काम नहीं कर पा रही है सिक्योरिटी को देखते हुए, और इनसफिशिएंट है। तो अब इस केस में हमारे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आती है, जो इस काम को बहुत आसान कर देती है, ठीक है। इसी वजह से एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को हमें यूज करना पड़ा, क्योंकि स्टैंडर्ड और एडवांस परमिशन यहाँ पे आप सेट कर ही नहीं पा रहे हो, किस बिहाफ पे करो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ कि हर एक यूजर को अलग परमिशन देने की बात आ गई। और एक और चीज है, अब देखो ऐसा भी नहीं कर सकते कि रेड हैट ग्रुप है, रेड हैट को तो ठीक है रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन दे रही एक ग्रुप बना के, अब इसमें भी आप एक बार में एक ही ग्रुप को परमिशन दे सकते हो, 2 ग्रुप को एक साथ परमिशन नहीं दे सकते। एक और एडवांटेज आपके सामने ये आ गई एडवांस और नॉर्मल परमिशन में, कि आप एक बार में एक ही ग्रुप को परमिशन दे सकते हो, मल्टीपल ग्रुप्स को परमिशन नहीं दे सकते, आप ट्राई करके देख लेना, नहीं दे पाओगे। ये भी आपके सामने इशू हो गया। अब यहाँ पर हो रहा सिक्योरिटी इशू, तो इस केस में आपका आता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब मैं क्या दिखा, ये रहा, ये फाइल की परमिशन थी, इसके ऊपर ये फाइल थी हमारी। अब तो ये डॉट है ना, इससे पता कर सकते हो कि अभी ये क्या है, इस पे नॉर्मल परमिशन लगी हुई है या एडवांस परमिशन, स्पेशल परमिशन। लेकिन अगर ये एडवांस स्पेशल परमिशन का आपको पता है कि कैसे लगती है, वो आपको पता चल जाएगा इसके बीच में। लेकिन अगर डॉट की जगह अगर प्लस साइन हो गया, तो मतलब क्या है कि इसके ऊपर ACL लगा हुआ है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। क्योंकि हर एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में क्या कर सकते हो आप, हर एक यूजर के हिसाब से अलग अलग परमिशन दे सकते हो, हर एक ग्रुप के हिसाब से अलग अलग परमिशन दे सकते हो, मल्टीपल ग्रुप्स को मल्टीपल परमिशन दे सकते हो, एक ग्रुप को रीड परमिशन दे सकते हो, एक ग्रुप को रीड राइट दे सकते हो, एक ग्रुप को रीड राइट एग्जीक्यूट भी दे सकते हो, अलग ग्रुप को एज पर रिक्वायरमेंट परमिशन दे सकते हो, ऐसे यूजर को आप दे सकते हो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में। और जब आप
इसी पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अप्लाई करोगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या साइन चेंज हो जाएगा, डॉट की जगह प्लस साइन आ जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जब आप यूज करने वाले हो तो एक चीज ध्यान रखना कि आपका सिस्टम एक्सेस ACL सपोर्ट करना चाहिए। जो हमारा फाइल सिस्टम है ना, ठीक है, वो ACL सपोर्टेड भी होना चाहिए। आजकल जितने भी फाइल सिस्टम्स हैं बाय डिफॉल्ट ACL सपोर्ट करते हैं। जो आपका ये रेड हैट 9 है, ये क्या करता है, XFS फाइल सिस्टम बाय डिफॉल्ट यूज करता है, और बाय डिफॉल्ट यूज करने पर XFS फाइल सिस्टम में आप ACL की सुविधा आपको मिलती है, अब उसको आप हटा भी नहीं सकते। ठीक है, जो इससे पहले ext3 थे, ext4 थे, ये भी बाय डिफॉल्ट ACL सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो मैनुअली ACL सपोर्ट बंद भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो ACL सपोर्ट बंद भी कर सकते हो ext3 और ext4 फाइल सिस्टम के केस में। लेकिन जो आपका XFS फाइल सिस्टम है, XFS फाइल सिस्टम, और एक बोला था मैंने ext3 और एक ext4, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, ये भी बाय डिफॉल्ट ACL सपोर्ट के साथ आते हैं। आप चाहो तो इसमें डिसेबल कर सकते हो, लेकिन XFS जो फाइल सिस्टम है इसमें ये भी ACL सपोर्ट के साथ आता है, लेकिन आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते। अब जो रेड हैट 6 था उससे पहले, या रेड हैट 6 सॉरी, ext3 और ext4 से पहले, ठीक है, जितने भी फाइल सिस्टम्स में, सब में आपको पहले क्या करना पड़ता था, ACL सपोर्ट चेक करना पड़ता था कि हमारा सिस्टम ACL को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। अगर ठीक है, और ACL इनेबल है या नहीं है। अगर डिसेबल है तो अब ACL इनेबल करना पड़ता है, उसके बाद ACL की सर्विसेज को आप यूज कर पाते थे। आई होप कि यहाँ तक जो मैंने बताया वो समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज कि इसकी परमिशंस को कैसे देख सकते हैं आप। एक मिनट, हाँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि अभी तक मैंने क्या किया था, इसको हटा देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब जो ये सपोर्ट करता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये XFS फाइल सिस्टम है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एफ लिस्ट हाइफन एफ है, हाइफन एफ है, नहीं एफ नहीं, हाइफन एल है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊं, नहीं तो BL है, BL के ID, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको देना पड़ेगा। मैं LSBLK करता हूँ, इसमें भी आएगा LSBLK हाइफन एफ। ये रहा, देखो जो हम यूज कर रहे हैं ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये है XFS फाइल सिस्टम यूज कर रहा है, ये रहा XFS फाइल सिस्टम, और ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आपका इनेबल्ड है। तो क्लियर कर देता हूँ आपकी स्क्रीन को मैं। अब मैंने क्या करता, LS किया था, ये रहा, इसके परमिशन है। ठीक है, अगर मैं इसकी ACL परमिशंस को देखना चाहूँ वो कैसे दे सकता हूँ, उसके लिए कमांड होती है गेट FACL, गेट FACL। ठीक है, गेट FACL, उसके बाद फाइल नेम ACL प्रैक्टिस, ACL प्रैक्टिस, हिट एंटर। देखो आपको क्या दिखा है, इस पे फाइल का नेम दिखा रहा है, उसका ओनर दिखा रहा है, उसका ग्रुप क्या है, उसके बाद क्या दिखा रहा है, इसके यूजर के लिए कौन सी परमिशन, रीड राइट, ग्रुप के लिए रीड रीड परमिशन, अदर यूजर के लिए रीड। अब इस फाइल पर ACL सेट नहीं है, इसलिए ACL की परमिशन ये आपको शो नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ वो सारी परमिशन बाय डिफॉल्ट आपको मैं अभी सेट भी नहीं करके दिखा रहा, वो आपको देखने में, लेकिन मैं आपको क्या है कि सारी परमिशन सेट हुई मिलती हैं, तो कैसी दिखती है आपको, वो कैसे आपको रीड करनी है, वो आपको मैं एक बार इमेज के थ्रू दिखाता हूँ। एक मिनट, रिकॉर्डिंग है ऑन, ओके। जैसे कि मेरे पास एक ये स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर, ये रहा। तो देखो ये रहा गेट FACL क्या, reports.txt, ठीक है, एक फाइल है। अब वही चीज है, देखो इस पे अगर ACL परमिशन लगी हुई है तो कैसे आपको समझनी है, मैं आपको समझाना सिखा रहा हूँ, पढ़ना।
ये पहली जो लाइन दिखाई दे रही है, दिखा रही है कि फाइल का नाम क्या है, report.txt। ओनर, इस फाइल का ओनर कौन है, यूजर। अपने केस में क्या था, रूट। ग्रुप कौन है, इसमें है ऑपरेटर्स। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर जो भी ग्रुप होगा फाइल का ये दिखाएगा। अगर इस फाइल पे अगर कोई भी SUID, स्टिकी बिट, कुछ भी फ्लैग सेट है तो वो भी इस यहाँ पर कमेंट के साथ दिखाएगा। ये जो कमेंट है ना, ऐसे ही कमेंट करके वो दिखाएगा कि उस पर क्या सेट है। अब उसके बाद ये चीज जो ये दिखाई दे रहा है, यूजर, यूजर डबल कॉलम और रीड राइट एग्जीक्यूट, ये दिखा रहा है आपका जो यूजर है, ये वाला नॉर्मल यूजर है ना, उसको दिखा रहा है। एक चीज ध्यान रखना कि जो भी एडिशनल यूजर्स होते हैं या एडिशनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपको, जो भी एडिशनल, मैं लिख देता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए कि एडिशनल यूजर्स एंड additional users at GROUPS, additional users and groups beyond the file owner and the file group। ठीक है, beyond the file owner group, उनको क्या बोलते हैं हम, आर कॉल्ड नेम्ड यूजर। उनको बोलेंगे जो यूजर्स है, जो फाइल ओनर के अलावा जो भी यूजर्स आप ऐड करते हो तो उसको क्या बोलेंगे, नेम्ड यूजर्स बोलेंगे। ठीक है, नेम्ड यूजर्स। ठीक है, और दूसरे क्या बोलेंगे, नेम्ड ग्रुप्स, जो नेम्ड ग्रुप्स। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, नेम्ड ग्रुप्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि जो भी एडिशनल यूजर्स होंगे और जो ग्रुप्स होंगे, जैसे कि इसका ओनर है रूट और ग्रुप है ये, इसके अलावा जब मैं एचसीएल परमिशन किसी भी यूजर या ग्रुप के लिए डिफाइन करूंगा, इसका मतलब जो भी यूजर्स होगा उसको हम बोलेंगे नेम्ड यूजर, टेक्निकली बता रहा हूँ, और नेम्ड ग्रुप बोलेंगे ग्रुप के लिए। आई होप ये सबको समझ में आ गया। अब फिर से मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, ये रहा। अब जो ये दिखा रहा हूँ ना, ये रहा यूजर, एक मैंने लिया, कंसल्टेंट एक कोई भी ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है, एक नेम्ड, सॉरी एक यूजर है, एक नेम्ड यूजर है, और उसकी परमिशन मतलब उसके ऊपर कोई भी परमिशन सेट नहीं है, नो परमिशन। मतलब हर एक यूजर के लिए एक लाइन डिफाइन होगी। ठीक है, हर एक यूजर के लिए एक लाइन डिफाइन होगी। आप यूजर को उसकी यूआईडी से भी डिफाइन कर सकते हो या उसके यूजर नेम से भी डिफाइन कर सकते हो, एसीएल ने। इसने क्या कर रहा है, एक तो यूजर नेम से डिफाइन किया, यूजर नेम कंसल्टेंट 3 और उसके पर परमिशन। अब दूसरा जो यूजर्स है, ठीक है, ये यूजर है, इसकी यूआईडी से इसने डिफाइन किया है, उसके ऊपर क्या दे रखी है, रीड राइट एग्जीक्यूट। एक बार इस पे ध्यान मत देना, इफेक्टिव ये क्या है, इसको मैं सबसे लास्ट वाली लाइन से समझाऊंगा। अब उसके बाद जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक नॉर्मल ग्रुप है, रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, इसमें भी ऐसा ही होता है, हर एक ग्रुप के लिए एक लाइन डिफाइन होती है। अब यहाँ पर क्या है, जो कंसल्टेंट 1 ग्रुप है उसके लिए क्या उनसे परमिशन है, रीड। नेक्स्ट ग्रुप है जिसके जीआईडी के बेस पे इसने क्या किया हुआ है, परमिशंस को सेट किया, उसके लिए क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट। अब उसके बाद आ गया मास्क। ये मास्क क्या होता है, अ, अब ये क्या होता है ना, मास्क, ये मास्क आपके इफेक्टिव परमिशंस को डिफाइन करता है। ठीक है, क्या करता है, आपकी इफेक्टिव परमिशंस को डिफाइन करता है। एक मिनट आपको देता हूँ, एक चीज लिख देता हूँ, ध्यान से समझना उसको। और क्योंकि देखो एसीएल का कंसेप्ट बहुत छोटा है, 15 मिनट में खत्म करने का, बट आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखनी है। देखो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ, ये भी लिख लेना आप। ACL mask defines the maximum permission, maximum permissions that you can grant to normal users, the group।
GROUP ग्रुप, ठीक है। ACL मास्क डिफाइंस द मैक्सिमम, एक मिनट, नॉर्मल नहीं, नेम्ड ग्रुप, सॉरी, एक मैं गलत लिखा हुआ मेरे पास भी, नेम्ड यूजर, यू कैन ग्रांट टू नेम्ड यूजर्स द ग्रुप ओनर, ठीक है, द ग्रुप ओनर एंड नेम्ड ग्रुप, नेम्ड ग्रुप्स। मतलब क्या है कि अगर मास्क डिफाइन है तो उसके अंदर जो परमिशंस हैं डिफाइन है वो किस किस को इफेक्ट करती हैं, नेम्ड यूजर्स को और ग्रुप ओनर को और नेम्ड ग्रुप्स को, इसकी परमिशंस को इफेक्ट करेंगी, ठीक है। वो कैसे करेंगी मैं बताता हूँ, एक लाइन लिखवा देता हूँ आपके लिए। ये क्या है, इट डज नॉट restrict, it does not restrict the permission of the file, it does not restrict the permission of the file owner or other users, ठीक है। all files and directories, direct इतना लिखना है, वो files and directories that implement ACLs will have an ACL mask, ठीक है। आई होप इस लाइन से क्लियर होगा कि जो फाइल ओनर है और अदर यूजर्स है उन पे इसका कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। एक चीज बता देता हूँ, अब ये रहा, आपको इमेज में दिखाया था, ये रहा, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, मास्क डिफाइन कर दिया रीड राइट। मतलब क्या है कि रीड राइट आपने क्या करता है, इफेक्ट लगा दिया, मतलब कि अब क्या किया, इसका इफेक्ट क्या किस किस पे पड़ेगा, मैं आपको बता, नेम्ड यूजर, ये रहा नेम्ड यूजर, ठीक है, और ग्रुप ओनर और नेम्ड ग्रुप, इन दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। जो ये यूजर्स है, नॉर्मल यूजर्स और अदर्स यूजर जो नीचे आ गया, इस पे कोई परमिशन, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मास्क का मतलब है कि आप मैक्सिमम परमिशन क्या रखना चाहते हो, मैक्सिमम परमिशन एसीएल की क्या रखना चाहते हो। इसने मैक्सिमम क्या परमिशन रखी, रीड राइट। आप चाहे भले ही नेम्ड यूजर को रीड राइट एग्जीक्यूट कर दो, लेकिन इसकी इफेक्टिव परमिशन क्या रहेंगी, रीड राइट, ये एग्जीक्यूट परमिशन काम नहीं करेगी, ऐसे ही ग्रुप के केस में। लेकिन हाँ, अगर रीड राइट है और उससे बिलो है तो वो काम करेगी। लेकिन ये क्या करता है, मैक्सिमम इफेक्टिव परमिशंस क्या होंगी, नेम्ड यूजर्स, ग्रुप ओनर और नेम्ड ग्रुप पर। आई होप ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। और ये जो मास्क है, ये जब भी हम एसीएल डिफाइन करते हैं बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है, अगर जब तक कि हम इसको एक्सटर्नली डिफाइन नहीं करेंगे। अगर खुद से हम डिफाइन नहीं करते हैं कोई फ्लैग लगा के, तो बाय डिफॉल्ट जो आपने ग्रुप यूजर्स के लिए परमिशन दी है कमांड का यूज करके, या ग्रुप्स के लिए आपने जो मैक्स परमिशन दी है, वो आपका बाय डिफॉल्ट मास्क में डिफाइन हो जाएगा। जैसे कि मैं जब परमिशन डिफाइन कर दिया, अगर मैंने क्या कर दिया, यूजर के लिए ये परमिशन लगा दी, मैंने एसीएल परमिशन लगाई, अगर मैंने मास्क डिफाइन नहीं किया तो मैक्सिमम परमिशन क्या होगी, इफेक्टिव परमिशन मास्क की, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। और ये हर बार अपडेट होता है। अगर कोई इसमें से एसीएल एंट्री रिमूव हुई तो उसके बाद जो मैक्स परमिशन बचेगी नेक्स्ट ग्रुप के पास या किसी यूजर के पास, उसकी वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। या उसके बाद अगर कोई आपने नई कोई एसीएल एंट्री बनाई तो उसमें जो परमिशंस आई उस हिसाब से मास्क की एंट्री ये बाय डिफॉल्ट सेट कर लेगा, ठीक है। हर बार रिकैलकुलेट करता है ये, हर बार जब भी कमांड फायर होगी एसीएल सेट करने के लिए ये रिकैलकुलेट कर लेगा। हाँ, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि एक फ्लैग होता है नो मास्क, वो यूज करके आप जब भी वो फ्लैग यूज करोगे तो ये रिकैलकुलेट नहीं करेगा, जो ओल्ड था उसी पे रहेगा। और एक और ऑप्शन होता है, अगर आप इफेक्टिवली
खुद से डिफाइन करना चाहते हो कि नहीं ये कैलकुलेट ना करे, जो मैं बोलूं मैं सेट करना चाहता हूँ अपनी मर्जी से फ्लैग देके, तो वो भी आप कर सकते हो। आई होप ये है फाइल का केस। आई होप ये चीज यहाँ पर क्लियर है आप लोगों को, पीछे कोई डाउट है यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद अब सेट करेंगे जल्दी। हाँ गौरव। सर मेरे को भी ढंग से समझ में नहीं आया सर ये, मतलब क्या ये समझ में नहीं? लाइक ये पूरा मतलब मैं कैसे कैसे पढ़ूंगा ये मुझे समझ में नहीं आया। इतना समझ में आया कि आपने यूजर्स बताए कितने तरह के यूजर, मतलब आपका नेम्ड यूजर बताया, नेम्ड ग्रुप बताया, ये बहुत थोड़ा बहुत समझ में आया। मुझे यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रही है कि अगर यहाँ पे नेम्ड यूजर है और नॉर्मल यूजर है तो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे? लाइक ये रहा ना नॉर्मल यूजर है ना, ये ऐसे मिलेगा आपको, यूजर डबल इसके ब्लैंक मिलेगा बीच में, और नेम्ड यूजर होगा ना तो बीच में नाम मिलेगा आपको, या उसकी यूआईडी जिस हिसाब से आपने डिफाइन किया, ऐसे ही ग्रुप में होगा। ठीक है सर। देखो पहले वाला नॉर्मल यूजर है, इसमें जो ये डबल दो कॉलम है इनके बीच में ब्लैंक है, ये एक नॉर्मल यूजर है, ऐसे ही ग्रुप में है। इसके अलावा जो भी नेम्ड यूजर्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, उनका नाम रहेगा यूजर के सामने, और आप डिफाइन भी करते हो, आप सेट करोगे आपको पता चल जाएगा ये चीज। और जो मास्क वाली चीज क्या है ना, मास्क क्या कि मैक्सिमम इफेक्टिव परमिशंस क्या रखना चाहते हैं, मैंने बताया नेम्ड यूजर के लिए मतलब ये इन पे, ये जो ग्रुप ओनर इस पे, और ये जो एक्स्ट्रा जो ग्रुप ऐड करो इन सब पे ये मास्क काम करेगा। जैसे इसने यहाँ बता दिया कि भैया आप नहीं है यूजर 1005 हो, आप रीड राइट एग्जीक्यूट दे रहे हो, लेकिन आपकी इफेक्टिव परमिशन मास्क की वजह से क्या है, रीड और राइट आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट कर देते तो ये क्या करता, आपका मैक्स परमिशन हो जाती। आप क्या करो यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हो इसकी परमिशन को, भले ही अब कोई कैसे भी दे रहा हो, आपने यहाँ पे कंट्रोल कर दिया। ठीक है। क्लियर है सर। यानी हाँ सिंपल वर्ड में कहूँ, मैक्स में जो भी परमिशन दूंगा वो सभी आपके नेम्ड ग्रुप में, नेम्ड यूजर्स में लग जाएगी। और हाँ अगर ग्रुप या यूजर खुद से कोई परमिशन सेट करने की कोशिश करता है तो वो नहीं लेगा, जो बाय नहीं डिफॉल्ट नहीं, सेट किया गया वही लेगा, राइट? देखो एक चीज है, एक चीज रहेगा, ये रिकैलकुलेट करता है हर बार। जब भी आप क्या करोगे इसको डिफाइन करोगे, ये क्या है कि जब तक आप खुद से नहीं दोगे ना, खुद से नहीं दोगे तब तक ये रिकैलकुलेट। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, एक बार ये चीज समझो। एक ये हो गया, अब आपको एक चीज है इसके लिए, और ये रहा आ गया डाउनलोड। अभी यार एक चीज तो डाउनलोड की थी। हाँ तो ये रहा, ये क्या है आपकी डायरेक्टरी की परमिशंस को शो कर रहा है। देखो जो कमेंटेड लाइन में मैंने क्या बताया था, फाइल क्या है डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, ओनर क्या है यूजर, ग्रुप क्या है इसका ऑपरेटर 1, इस पे क्या है, क्या सेट है, फ्लैग सेट है, SUID है या GID, आपको देख के पता चल जाएगा उसमें भी। अब यूजर इसमें क्या, देखो यूजर, यूजर ये है, ये नेम्ड यूजर्स हैं, और ये नीचे ये नॉर्मल यूजर, नॉर्मल ग्रुप है, ये सारे नेम्ड ग्रुप हैं। अब इस पे मास्क देखो, रीड राइट एग्जीक्यूट मास्क पूरा दिया हुआ है, इसलिए आप इसने कोई भी नोटिफिकेशन साइड में शो नहीं किया। अब नीचे अदर परमिशन मतलब अदर यूजर्स के लिए क्या परमिशन है, कोई भी परमिशन नहीं है। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे एक चीज आ गई, डिफॉल्ट यूजर और डिफॉल्ट ग्रुप क्या आ गया। तो भैया इधर क्या है कि अगर आप क्या चाहते हो, किसी भी एक डायरेक्टरी पर आपने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को सेट कर दिया, अब आप क्या चाहते हो कि उस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी यूजर्स हैं काम कर रहे हैं, वे क्या चाहते हैं कि उस डायरेक्टरी के अंदर उनकी जितने भी फाइल क्रिएट हो, जितने भी डायरेक्टरी क्रिएट हो, अगर वो अपनी पेरेंट डायरेक्टरी का डिफॉल्ट ACL मतलब बाय डिफॉल्ट वो ACL डिफाइन हो जाए, आपको मैनुअली डिफाइन ना करना पड़े, तो वो यहाँ पर सेट करते हो डिफॉल्ट ACL। आप क्या करोगे, वो यूजर काम करेगा डायरेक्टरी के अंदर जिस यूजर को यहाँ पर परमिशन दी हुई है। जैसे कंसल्टेंट 3 यूजर्स है, कंसल्टेंट 3 यूजर्स क्या करेगा, यहाँ पर भी डिफाइंड है और यहाँ पर भी डिफाइंड है। वो इस डायरेक्टरी में जो करंट डायरेक्टरी है इसमें उसने अपना काम किया, करंट डायरेक्टरी क्या है, कंटेंट है, इसने इस पे काम किया,
काम करने के बाद इसने एक फाइल क्रिएट की, और वो क्या चाहता है कि हर बार मुझे ACL डिफाइन ना करे, वो क्या किया, अपनी जो पेरेंट डायरेक्टरी है, कंटेंट है, इसका ACL उस पर लगा दे। तो उसको जब आप उसकी ACL देखोगे ना, ACL वैल्यू, तो ये वाली डिफॉल्ट वाली ACL वैल्यू उसके ऊपर आपको मिलेंगी। यहाँ कंफ्यूज हुआ किसी को गौरव? हाँ सर, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है देखो यहाँ क्या है पर। ना, क्लियर इन द सेंस, देख कई बार क्या चाहते हो ना, पेरेंट डायरेक्टरी से आप इनहेरिट करना चाहते हो ACL सेटिंग को, ठीक है, जो पेरेंट पे लगी हुई है, समझे? आप पेरेंट से ही चाहते हो कि आप खुद से ACL सेट नहीं करना चाहते। जब भी आप फाइल क्रिएट करोगे, आप क्या चाहते हो कि डिफॉल्ट में वही डिफाइन करोगे। जब भी वो फाइल क्रिएट करेगा ना इस डायरेक्टरी के अंदर, कंटेंट डायरेक्टरी के अंदर, क्योंकि हम डायरेक्टरी पे ही लगाते हैं, डिफॉल्ट ACL फाइल पे नहीं लगाते। डायरेक्टरी पर जब भी वो फाइल, उसके अंदर फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करेगा वो यूजर, उस पे क्या है, नॉर्मल परमिशन ये रहेंगी नॉर्मल यूजर के लिए, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है, और जो यूजर काम कर रहा है, और ग्रुप के लिए ये परमिशंस होगी। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। मैं आपको समझाना चाहता कि एंट्री कैसे पढ़नी है, डिफॉल्ट का मतलब क्या है। अब देखो हम आते हैं अपने वापस बैक टू, अब मेरे कंडीशंस क्या थी, मैं अभी से आपसे क्या करना चाहता था कि LS किया था मैंने, ये रहा, मैं मेरा रूट यूजर दिया मैंने, और मैंने क्या कराया था कि मैं ऑपरेटर 1 पर क्या चाहता हूँ, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन, ठीक है। ऑपरेटर 3 पे रीड राइट परमिशन चाहिए थी मुझे, और ऑपरेटर 2 पे मैं ओनली रीड परमिशन चाहिए थी। मैं कैसे सेट करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने सबसे पहले, वैसे परमिशंस नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, कहाँ पर, ये ऑलरेडी इधर ही है, तो मैंने क्या कर दिया, सेट FACL। सेट FACL एक कमांड होती है जो इस पर ACL परमिशन को सेट करने के लिए काम करती है, ठीक है। उसके बाद -m, मतलब आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है, या मास्क लगाना है, ठीक है, ये बोल सकते हो आप। आपको मेनली आप समझो मॉडिफाई या मेक, आपको क्या है, परमिशंस बनानी है। अब यूजर के लिए आपको क्या करना है, यू मतलब आप यूजर पर डिफाइन कर लें। उसके बाद यूजर का नाम, किस यूजर के लिए आप उस फाइल पे परमिशन लगा रहे हो, मैंने क्या कर दिया, ऑपरेटर 1, ठीक है। ऑपरेटर 1 पे मैं कौन सी परमिशन लगाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर कॉलन, कॉलन के बाद मुझे क्या लगाना, फिर वो परमिशन डिफाइन करना चाहता हूँ जो उस ऑपरेटर 1 है ना, जो एक नेम्ड यूजर है, इसके लिए मैं कौन सी परमिशन डिफाइन करना चाहता हूँ, रीड राइट एग्जीक्यूट। उसका नंबर क्या है, 4 + 2 + 1 7, ठीक है। मैंने क्या कर दिया 7, और फाइल का नाम क्या है, ACL, और PRACTI practice.txt, और हिट एंटर कर दिया। अब जब मैं क्या करता हूँ, गेट FACL करता हूँ इस फाइल के ऊपर, गेट FACL, ठीक है, और फाइल का नाम ACL practice.txt, हिट एंटर। अब देखो समझ में आया, फाइल का नाम ACL practice.txt है, इसका ओनर रूट है, ग्रुप रूट है, नॉर्मल यूजर इसके परमिशन रीड राइट है, लेकिन जो ऑपरेटर 1 यूजर पर जिस पे मैंने क्या रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन दी थी, ठीक है, ये क्या किया इसने, यहाँ पर सेट कर दी। हर एक यूजर के लिए एक एंट्री बनेगी, और ये ग्रुप है, रीड परमिशन है ओनली, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ये नॉर्मल ग्रुप के लिए। मास्क किसने क्या कर लिया, वही क्योंकि हमने यहाँ पे मास्क अलग से डिफाइन नहीं किया, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर जो ये मैक्सिमम परमिशन यहाँ पर थी ना, इस वाली, इसको उठाया और इसका मास्क रख दिया, ठीक है। यह है डिफॉल्ट मास्क। तो रीड राइट एग्जीक्यूट इफेक्टिव परमिशंस हो गई। ये चीज समझ में आई आपको? अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने आपको यहाँ डिफाइन कर दिया। और अगर मैं इसके, देखो अब आपको एक और चीज बताता हूँ, जब मैं LS किया, ये रहा, अब इसने क्या दिखाया, देखो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि भैया अब इस पे ACL परमिशन सेट हो रखी है, क्योंकि यहाँ पर डॉट था, डॉट की जगह क्या आ गया, प्लस साइन आपको दिखाई दे गया, ठीक है, ये समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं स्विच करता हूँ हाइफन ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 1 पे स्विच किया मैंने, तो अरे यार मैं तो गड़बड़ कर दी इधर। एक्चुअल में मैंने ये रूट की होम डायरेक्टरी बना दिया, रूट की होम डायरेक्टरी में तो एक्सेस कर ही नहीं पाएगा ये, टेम्प पे बनाना था, रूट फाइल सिस्टम पे बनाना था, क्योंकि इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा रूट की होम डायरेक्टरी को। अगर मैं CD करता हूँ, PWD करता हूँ ऑपरेटर 1 की, अगर रूट की होम डायरेक्टरी में, तो मैं जा भी नहीं सकता, रूट नहीं जा सकता क्योंकि परमिशन डिनाइड है। हाँ वही करना पड़ेगा,
लॉग आउट, ठीक है, एल है, ये बोल सकते एसीएल प्रैक्टिस डॉट टीएक्सटी। मैं क्या करता हूँ, मूव कर देता हूँ इसको, एसीएल डॉट प्रैक्टिस वाली फाइल को किसके अंदर, स्लैश टीएमपी के डायरेक्टरी के अंदर अगर मूव करता हूँ, अगर मैं सीडी करता हूँ स्लैश टीएमपी, उसके बाद मैं एल करता हूँ, यहाँ पर आ गई होगी। ओके, क्लियर करता हूँ मैं। ओके, एसीएल ई, अगर मैं क्या करता हूँ, एल एस हाइफन एल करता हूँ, एसीएल, ये रहा। एक मिनट, मूव करने से पहले एक बार दोबारा बना देता हूँ यार, मुझे लगता है परमिशन ऐसी नहीं थी, इससे पहले देखा था। एक मिनट, एफ आर एसीएल, ठीक है, परमिशन को मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, मैं दोबारा करते हैं हम। अच्छा, प्रैक्टिस डॉट टीएक्सटी, उसके बाद एल एस हाइफन ये करता हूँ, ये है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेट एफ ए सी एल हाइफन एम, यूजर के लिए क्या लगा रहा हूँ, ऑपरेटर वन, ऑपरेटर वन, ठीक है। और इसके ऊपर सेवन परमिशन लगा दिया मैंने, किस फाइल पे, ए सी एल प्रैक्टिस डॉट टीएक्सटी। अगर मैं इसके ऊपर परमिशन सेट हो गई, ओके, ठीक है, ये वही है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, अगर सेट एफ ए सी एल परमिशन के ऊपर सेट हो गया, ठीक है, मैक्सिमम परमिशन, तो अब क्या करता हूँ, मैं स्विच करता हूँ, स्विच आइफन ऑपरेटर वन, स्विच किया। अब मैं क्या करता हूँ, सी डी टीएमपी के अंदर जाता हूँ, तो ठीक है, और यहाँ से मैं एल एस करता हूँ, आइफन एल करता हूँ, और ए सी एल डॉट, ये वाली मेरी फाइल्स है। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज करता हूँ, मैंने क्या कर दिया, एको किया, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी डाल दिया, आई आई एम ऑपरेटर वन, ठीक है, ए सी एल डॉट टी एंटर। अगर मैं कैट करता हूँ, तो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, इसके अंदर ये ऑपरेटर वन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। आई होप कि ये देखो, उससे पहले अगर आप करते तो ये काम नहीं कर पाता, अब ये काम कर रहा है, क्योंकि किसकी वजह से, एसीएल्स की वजह से। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि चल क्या रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे कि मैं वापस से जाता हूँ, लॉग आउट किया मैंने, ठीक है, मैंने वो सारी चीजें मुझे क्या करनी है, कंडीशन फुलफिल करनी है, एलएस करता हूँ, ये रहा। मुझे कंडीशन फुलफिल क्या करनी थी, क्या हुआ करो, आ, सर मैं क्वेश्चन में और ये जो चीज चल रही है उसके चक्कर में मैसअप हो रहा है सर। कौन सा क्वेश्चन में, लाइक क्वेश्चन में आपने ये कहा था कि ऑपरेटर वन है, उस पे मुझे रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन सेट करनी है। हाँ तो कर ऑपरेटर दिया, टू में मुझे करनी है रीड राइट, और हाँ तो मैंने, ऑपरेटर हाँ तो मैंने किया नहीं है ना अभी तक बाकी भी। देखो, ऑपरेटर वन पे काम कर दिया, देखो आपको दिखा देता हूँ ना, वही चीज करने जा रहा हूँ, देखो है सेट एफ ए सी एल कर दिया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हाइफन एम किया, यूजर, कौन सा है, ऑपरेटर टू, ओ पी ई आर ए टी ओ आर, ऑपरेटर थ्री पे मुझे क्या देनी थी परमिशन, बताओ करो, रीड की परमिशन, सॉरी इस पे रीड की परमिशन देनी थी। ऑपरेटर थ्री पर, हाँ थ्री पे मुझे रीड राइट देनी थी। अच्छा, हाँ रीड राइट सॉरी। रीड राइट का कितना नंबर पड़ेगा, रीड का तो आपका 4 पड़ेगा, और राइट का आपका पड़ता 2। हाँ तो सिक्स हो गया ना, हाँ सिक्स कर दिया। उसके बाद अगर मुझे मल्टीपल्स भी देने तो मल्टीपल्स दे सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सिंगल ही दे सकता हूँ, मल्टीपल्स तो दे सकता हूँ कि कॉमा सेपरेटेड करके, नहीं कॉमा सेपरेटेड करके, या एक मिनट मुझे देख लीजिए, यूट्यूब पे देखता हूँ, और ऑपरेटर थ्री, ओ पी ई आर ए टी ओ आर, ऑपरेटर टू था, उसके बाद कौन सी परमिशन देनी थी मुझे, उसके ऊपर ओनली रीड परमिशन देनी थी, यस सर। और ठीक है, मुझे लगता है शायद कॉमा देना होगा, एक बार देख लेते हैं इसको टेस्ट करके, ए सी एल टी एक्स टी, नो,
ओके, यहाँ पर कोमा देना होगा। देखो अब ये काम कर दिया। अब मैं अगर गेट एफ ए सी एल करता हूँ और ACL.txt, अब आप ही पढ़ के दिखाओ मैंने क्या किया था। ये सारी चीज दिखाई दे रही है इसके ऊपर, जो हाँ मुझे देना था आ गया। यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल कौन सी है, ACL.practice.txt है। देखो रीड राइट मैंने किसको दे दिया, ऑपरेटर 3 को मैंने दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, स्विच किया मैंने किसके अंदर, ऑपरेटर 2 के अंदर, ऑपरेटर 2 के अंदर। ठीक है, और एंटर करता हूँ, मैंने ऑपरेटर 2 पे चला गया, CD करता हूँ /tmp के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं विम करता हूँ और इसको ACL.txt फाइल को मैंने किया, ये क्या दिखा रहा है नीचे, रीड ओनली फाइल आपको दिखा रहा है। आगे इसके अंदर आप क्या करोगे, ट्राई भी करोगे चेंज करना है कि, देखो वार्निंग, चेंजिंग है रीड ओनली फाइल। अब मैं क्या करता हूँ, हाई कर दिया मैंने। अब उसके बाद मैं एस्केप किया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डब्ल्यू क्विट लिखो। ये आपको करने नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर राइटिंग परमिशन नहीं है। हुआ, अगर आप विदाउट ACL करने की कोशिश करते तो नहीं कर पाते, देख लो। क्लियर हो गया सर। ये चीज हो गया। ऐसा आप हाँ। ग्रुप पे भी कर सकते हो। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, अब मैं इसको क्विट कर देता हूँ विदाउट सेव, ये हो गया। क्योंकि मैंने क्या किया, देखो नेम्ड यूजर क्या है, ऑपरेटर 1 को जो परमिशन देनी थी दे दी, ऑपरेटर 2 को जो देनी थी दे दी। तो इससे पहले क्या की, वरना मेरे को क्या करना पड़ता, किसी ग्रुप में ऐड करना, कुछ करना पड़ता है। अगर एक और चीज दिखाता हूँ, अगर आप ACL को सेट, ये मास्क, ये मैक्सिमम काउंट कर रहा है क्योंकि अभी तक हमने मैक्सिमम कितना दिया है, वही दिया है, रीड राइट एग्जीक्यूट ना सभी में। यस सर। अभी क्या, हाँ अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या कर दिया सेट, एक इससे नहीं करूंगा, मुझे लॉग आउट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेट FACL किया मैंने, सेट FACL -m, और मास्क को डिफाइन करना है। मास्क के लिए मैं क्या करूंगा, मास्क डिफाइन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रीड ओनली रीड मास्क दिया। ठीक है, और किसके ऊपर, ACL.txt, हिट एंटर। अब मैं गेट FACL करता हूँ। अब देखो जो मैं चीज बताई थी वो अप्लाई होगी ना, आपको कुछ दिखाई दे, इसमें वार्निंग दिया, बोला भैया देखो आपने मास्क सेट किया है रीड ओनली। अब आप भले ही ऑपरेटर 1 पे रीड राइट एग्जीक्यूट लगा दो, लेकिन मैं आपको परमिशन रीड की दूंगा क्योंकि मैं इसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करता हूँ, इसका यूजर्स, नेम्ड यूजर्स के लिए, नेम्ड ग्रुप के लिए और नॉर्मल ग्रुप के लिए। ठीक है, अगर आप ग्रुप की परमिशन चेंज करने की भी कोशिश करोगे, मैं अगर क्या करता हूँ, CH मोड कर दिया मैंने, अगर उसकी परमिशन मैंने क्या रखी, जो ग्रुप था जी के ग्रुप के लिए, जी इक्वल टू, उसकी मैंने क्या कर दी, 7 कर दी। उसके लिए ACL.txt, एक मिनट, G7 नहीं होगा ग्रुप के लिए, CH मोड सही तो है। हाँ ओके, 7 नहीं दे सकता, ऐसे नहीं दे सकता मैं, रीड राइट और एग्जीक्यूट। ठीक है, मैं परमिशन मैंने मेंशन भी कर दिया। अगर मैं गेट FACL करता हूँ तो ये मेरा सेट हो गया। एक मिनट, गेट FACL रूट ऑपरेटर 2 ऑपरेटर 3। ठीक है, लेकिन मास्क की वैल्यू फिर से चेंज हो गई वो, क्योंकि हमें हर बार वो रिकैलकुलेट कर लेता है। इसमें ग्रुप का चेंज क्यों नहीं हो, रीड राइट एग्जीक्यूट ग्रुप है, ये रहा रीड राइट, और यूजर के लिए ये है ग्रुप, ग्रुप की परमिशन चेंज क्यों नहीं हुई। डिफाइन करता हूँ, मैं नॉर्मल देख रहा था यार, मैंने अभी नॉर्मल से ट्राई करके देखा, एक बार नॉर्मल से मिल जाता तो मुझे पता चल जाता, वरना तो, अरे ऑलरेडी इस पे है वैसे, रीड राइट एग्जीक्यूट तो है ग्रुप पे। ठीक है, लेकिन उधर शो नहीं करा। ठीक है, सेट FACL से ही करना होगा मुझे ग्रुप के लिए, नॉर्मल ग्रुप के लिए भी। अगर मैं क्या करता हूँ, सेट FACL, एक मिनट, ये रहा। अगर मास्क क्या रीड ओनली डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैं सेट FACL करता हूँ अगर ग्रुप के लिए। ठीक है, और यहाँ मैं कर देता हूँ रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर सेट FACL गेट FACL करता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला
रिकैलकुलेट करना। देखो अब मैं क्या करता हूँ, ये रहा। अब देखो, देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताया था मैंने कि हर बार जब भी आप सेट एफएसएल कमांड करोगे, हर बार ये रिकैलकुलेट कर लेगा जो उसको मैक्सिमम परमिशन मिल रही है, जिस हिसाब से जिन जिन पे ये इफेक्टिव परमिशन को डालता है। मैंने क्या कर दिया, पहले रीड परमिशन मास्क लगा दी, लेकिन उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ग्रुप के लिए परमिशन को रीड राइट एग्जीक्यूट कर दिया। इसने फिर क्या कर दिया, इसको रिकैलकुलेट कर लिया। तो हर बार ट्राई करो कि अगर आपको मास्क क्या है डिफाइन करना चाहते हो तो आप बाय डिफॉल्ट इसको डिफाइन करके रखो। अब मैंने क्या कर दिया, इसके बाद मास्क डिफाइन कर दिया, इसने क्या कर दिया, आपके नॉर्मल ग्रुप को भी लिमिट कर दिया कि बोला मैं आपको भी रीड परमिशन दूंगा। ठीक है गौरव, अभी कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं सर, सर एक चीज और बताइए मुझे। हम्म, आपने कहा कि बाय डिफॉल्ट हम जब भी ये सेट एफसीएल कमांड का यूज करेंगे तो मास की वैल्यू दे देंगे, अदरवाइज ये क्या करेगा, अपने आप रिकैलिब्रेट कर लेगा, रीसेट कर लेगा एज हाँ पर जो देंगे परमिशन। हाँ ठीक है सर, क्लियर। हाँ, उसको ये हर बार रिकैलकुलेट कर रहा है। हम्म अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, जैसे कि मैंने क्या किया था कि जैसे कि ये रीड राइट इस पे ऑलरेडी सेट है। जैसे इससे मैंने क्या कर दिया कि अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर कोई परमिशन नेक्स्ट नई परमिशन सेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे कि ये रहा, एक ग्रुप ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कोई भी ये रहा। अगर मैं ग्रुप करूंगा, जैसे ये रिकैलकुलेट करेगा अभी भी, देखना अगर मैंने ऐसे किया, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, किसी ग्रुप पे देना चाहता हूँ रेड हैट, ठीक है, और इस ग्रुप पे कौन सी परमिशन देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ रीड और राइट परमिशन देना चाहता हूँ। अगर मैंने हिट एंटर कर दिया, क्या करेगा, रिकैलकुलेट कर देगा। अगर इस चीज से मैं प्रिवेंट करना चाहता हूँ कि आप बाय डिफॉल्ट जो पहले आपने एक बार अपने हिसाब से सेट, आप यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पर या क्या, यहाँ करो आप हाइफन हाइफन नो मास्क, नो मास्क डिफाइन कर दो, उसके बाद ये चलने दो, हिट एंटर। अब ये क्या करेगा ना, अब ये वो नहीं करेगा, उसको रिकैलकुलेट नहीं करेगा, जो पहले से एक बार सेट था उसी को ही सेट करेगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, पता चला? ऐसे आप यस सर। पूरा पूरा एसीएल मैनेज कर सकते हो। अगर आपको, अब देखो इससे पहले आपके पास क्या लिमिटेशन थी, आपके पास लिमिटेशन ये थी कि एक तो जब आपके पास कंडीशन आई कि यूजर ऑपरेटर वन को ये परमिशन देनी है, ऑपरेटर टू को अलग देनी है, ऑपरेटर थ्री को अलग देनी है, वो दे नहीं पा रहे थे। ठीक है, सिक्योरिटी इश्यू हो रहे थे। दूसरा, अगर आपको मल्टीपल्स ग्रुप पे ही परमिशन देनी पड़ती, क्योंकि ऑपरेटर वन की अलग परमिशन थी, टू की अलग परमिशन थी, थ्री की अलग परमिशन थी, तो तीनों के अलग अलग ग्रुप बनाने पड़ते आपको। ठीक है, और तीनों ग्रुप पे आप एक बार में दे नहीं सकते थे, लेकिन एसीएल की हेल्प से क्या कर सकते हो, वो सारे ग्रुप इसमें ऐड कर सकते हो, हर ग्रुप पे अलग परमिशन दे सकते हो। लेकिन जब आप नॉर्मल परमिशन और एडवांस परमिशन देना चाहते थे, उस केस में ये पॉसिबल था नहीं, लेकिन एसीएल के केस में बहुत ही आसानी से पॉसिबल है। हाँ यस। सर जैसा अभी आपने बताया था कि मास्क का इफेक्ट अपने मतलब जो नॉर्मल यूजर और नॉर्मल ग्रुप है इस फाइल हाँ का, हाँ, उस पे नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ पे नॉर्मल, यूजर पे तो नहीं नहीं नहीं, देखो नेम्ड यूजर पे इफेक्ट पड़ता है, नॉर्मल ग्रुप पे जो और उसके बाद नेम्ड ग्रुप, इन तीन पे इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मल ग्रुप पे भी पड़ता है। हाँ नॉर्मल ग्रुप पे ही पड़ता है। नहीं, एक चीज, एक लाइन लिखवाई थी, अगर ओके। आप लोगों ने लिखा हो, मैं आपको अगर हिस्ट्री करके दिखाऊं, हिस्ट्री कमांड मैंने क्या किया, एक लाइन लिखी थी, ये रहा, ACL mask define the maximum permission that you can grant, लिखना था, मैं स्पेलिंग इशू है, तो grant to named users, group owner and named users. It does not restrict the permission of the file owner or other owner. All files and directory are implement ACS will have ACL mask. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? एक मिनट होल्ड रखना यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
थोड़ा मौसम खराब है यार, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, that's why। क्या हुआ, आप लोगों को क्लियर है ना यहाँ पर कि एसीएल का कंसेप्ट क्या है? ठीक है, अभी किसी को, हाँ मोहम्मद बोलो। सो यानी इन शॉर्ट मास के आने में मैक्सिमम परमिशन रहती ना? हाँ, मास आपका मैक्सिमम परमिशन आप कितनी डिफाइन करना चाहते हो उन तीनों टाइप को, जो सामने आपके हमने एक लाइन मैंने लिखवाया है। ओके, यानी कि अभी आपने जो मास डाले उसके हिसाब से जो ऑपरेटर 1 है उसको सिर्फ राइट की परमिशन रहेंगी। रेडी की दिया मैंने, देखो जब मैंने क्या किया था, एक मिनट क्लियर कर देता हूँ। देखो मैंने अभी क्या, जो मैं देखो एक्चुअल में जो डिफाइन करना चाहता था वो अलग था। देखो मैंने क्या कर दिया कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मास्क कैसे काम कर रहा है। ये आपका इफेक्टिव परमिशन इन सब पे लग गया है। लेकिन अगर आप अपना टास्क परफॉर्म करना चाहते हो कि ऑपरेटर 1 को रीड राइट एग्जीक्यूट देना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन देना होगा। उसके बाद क्या है कि ऑपरेटर 3 को वही जो परमिशन चाहिए वही मिलेंगी, ऑपरेटर 2 को वही परमिशन मिलेंगी जो आपको चाहिए होगा। ओके सर। ठीक है, तो अगर आपको ग्रुप के लिए देना है तो ग्रुप के लिए भी मैं बता चुका हूँ कि कैसे इफेक्टिव परमिशंस आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको समझ में आ गया कि आप मल्टीपल ग्रुप को भी दे सकते हो और इस ग्रुप को भी दे सकते हो, कि सिंगल को भी, मल्टीपल को भी और यूजर्स को। तो आप मैनेज करना सीख गए, आपको कैसे भी सिचुएशन आए। अब मैं एक चीज बताऊं कि अगर इनको रिमूव कैसे करते हैं, रिमूव करना सिखा देता हूँ। अगर मुझे सेट FACL अगर रिमूव करना है, अगर मैं कौन से वाले ऑपरेटर 1 वाली परमिशन को रिमूव करना है तो -X यूज करूंगा और नाम यूजर उसका के नेम ऑपरेटर 1। ठीक है, उसके बाद ये लगाने की जरूरत नहीं, उसके फाइल का नाम ACL डॉट प्रैक्टिस, हिट एंटर। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, गेट FACL। अब देखो इसने फिर भी कैलकुलेट कर लिया, रिकैलकुलेट। ठीक है, ये रिकैलकुलेट कर रहा है, तो ये रहा। तो ये आपको ऑपरेटर 1 डिलीट। अगर आप चाहते हो कि सारा का सारा ACL क्या करे, जितने भी ACL सेट हुए अगर उसको क्या करना चाहते हो आप, रिमूव करना चाहते हो, तो कैसे करोगे आप, सिंपली X की जगह क्या करोगे आप, B यूज कर लो। सिंपली -B यूज करोगे और फाइल का नाम हिट एंटर करते ही सारा का सारा ACL, जितनी भी ACL परमिशंस लगी हुई थी पूरी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसके आगे टॉपिक पढ़ाते हैं आपको, वो भी आपको समझ में आया। अगर चाहे तो हिट एंटर कर दे, फिर दोबारा सेट कर लेंगे। अब उसके बाद मैं सेट FACL करता हूँ, नहीं सेट गेट FACL करता हूँ और ACL.txt। तो ये देखो वापिस से जो ऐसा था वो ऐसा हो गया। -L करता हूँ ACL। अब इसके ऊपर परमिशन सेट नहीं है। ठीक है, आप चीज आप लोगों को शायद समझ में हो गया होगा कि ये क्या हो गया। नो मास्क कैसे कर सकते हो, कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे पूरा पूरा ACL आपको मैंने, हाँ यस क्या हो। सर वो एक वो आपने जो इमेज में दिखाया था डिफॉल्ट वाला सर, वो नहीं आया सर समझ में, बाकी तो वो अभी वही करने डिफॉल्ट जा रहे हैं। यूजर सर वो जो कराया था। हाँ वही करने जा रहे हैं अभी। ओके सर। वही करने जा रहे हैं अभी, उसी पे जा रहा हूँ अभी। डिफॉल्ट वाला कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। देखो मैंने क्या की थी, अभी ये क्या है कि क्लियर कर देता हूँ मैं। डिफॉल्ट वाला बिल्कुल अच्छे से ही समझते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट वाला डायरेक्टरी लेवल पे ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी के लिए ही अप्लाई करते हैं। मैंने क्या ये बता दिया कि एक सिनेरियो लेते हैं। ठीक है, ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2, ऑपरेटर 3, 3 यूजर्स हैं। ठीक है, ये क्या है कि किसी फाइल्स पर एक कॉमन फाइल्स है। ठीक है, उनके ऊपर इनके पास परमिशन है, मतलब कॉमन डायरेक्टरी है, उसके ऊपर ACL परमिशन है इन तीनों को। जैसे कि मैंने क्या किया, मैं काम कर देता हूँ MKDIR, एक डायरेक्टरी बनाई इसके अंदर, कॉमन कॉमन डायरेक्टरी बनाई। ठीक है, हिट एंटर किया, LS करता हूँ, -LD करता हूँ और कॉमन। अब इसके ऊपर क्या, ये परमिशन है। अब इसके ऊपर अगर सेट FACL करोगे, इसके ऊपर कोई भी अभी कॉमन के ऊपर कोई भी परमिशन नहीं है। हिट एंटर, एक मिनट, क्या हो गया, अरे सेट नहीं करना था, गेट करना था। गेट FACL किया मैंने, ये रहा। अब इस पे किसी भी यूजर्स के लिए किसी के लिए कोई परमिशन नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने सेट FACL किया। ठीक है, -M किया और मैं क्या कर सकता हूँ, यूजर जो ऑपरेटर 1 है, जो मैं चाहता हूँ ऑपरेटर 1। ठीक है, ऑपरेटर 1 है वो क्या है, उसकी
परमिशंस क्या है इसके ऊपर, क्या है मैंने 7 रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन दी हुई है इसके ऊपर डायरेक्टरी ऊपर, और एक जो यूजर दूसरा है उसके ऊपर दूसरा है ऑपरेटर 2, और इसको परमिशन दी हुई है हमने 6। अब मैं दो का एग्जांपल ले रहा हूँ, और फाइल कौन सी, डायरेक्टरी कौन सी है, कॉमन, हिट एंटर। अगर मैं सेट FACL करता हूँ यहाँ पर और कॉमन के ऊपर, ये अरे हर बार सेट ही ध्यान में आ रहा है, गेट तो भूल ही जा रहा हूँ मैं, एक मिनट क्लियर करने के लिए। गेट FACL और कॉमन, ये रहा। अब देखिए मैंने क्या किया, इस डायरेक्टरी के लिए मैंने ऑपरेटर 1 को रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन दे दी, और यूजर जो दूसरा था ऑपरेटर 2 उसको भी रीड राइट परमिशन दे दी। ठीक है, मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट डायरेक्टरी का पता चल गया होगा कि कैसे, क्या मतलब रहेगा कि ये इसके अंदर कोई फाइल की डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और उसके अंदर एग्जीक्यूट एक्स का मतलब वही हो गया। तो अब रीड राइट किसके लिए क्या दिया, ओनली डायरेक्टरी के हिसाब से आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, दोबारा बैठेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं अच्छे से क्लियर बताया था कि रीड राइट और एग्जीक्यूट डायरेक्टरी के केस में क्या होता है, वही यहाँ पे काम करेगा। अब मैंने क्या किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच किया मैंने ऑपरेटर 1 मैं स्विच कर रहा हूँ, उसके बाद मैं CD गया /tmp किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर LL करता और CD भी, इसमें भी CD करता हूँ मैं, किसके अंदर, कॉमन, क्योंकि हमने इस पर परमिशन है, इसके एंटर कर दिया। अब LL करता हूँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फाइल बनाई यहाँ पर, टच फाइल बनाई, और मैंने क्या किया, एक फाइल .txt फाइल बना दी, हिट एंटर कर दिया। अगर आप LL करके देखोगे इस पे क्या आ रहा है, रीड राइट, इस पे कोई भी एसएस परमिशंस नहीं है। ठीक है, ओनली ये परमिशंस है। अगर मैं इसकी क्या चाहता हूँ कि गेट FACL, अगर देखो इस पे कोई पहली बात तो सेट नहीं है, फाइल .txt, क्योंकि ये रहा, ये इसका। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो जिसके अंदर मैंने क्या, ये दो यूजर्स को तो मैंने परमिशन दी इस डायरेक्टरी के ऊपर, वे क्या करें जब भी अपना काम कर रहे हैं, उन यूजर की रिक्वायरमेंट है कि वे चाहते हैं कि अब कि मैं क्या करूँ कि जो कॉमन डायरेक्टरी है, ऑपरेटर 1 बोलता है कि मैं जब जो भी इसके अंदर फाइल क्रिएट करूँ, जो भी डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी क्रिएट करूँ, मैं क्या करूँ कि जो इसकी पेरेंट डायरेक्टरी पर जो मैं डिफॉल्ट ACL की परमिशन सेट करूंगा ना, वो इनहेरिट कर ले, इनके ऊपर बाय डिफॉल्ट लग जाए। हर बार मैं आऊं और मुझे बार बार हर फाइल के लिए, हर डायरेक्टरी के लिए वो परमिशंस मुझे लगानी ना पड़े। हाँ, अगर मुझे बाद में चेंज करना तो मैं कर लूंगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ कि वो डिफॉल्ट परमिशन अपनी पेरेंट डायरेक्टरी से इनहेरिट करे। ठीक है, अब ये क्या है, अभी तक कुछ इस पर कोई परमिशंस लगी नहीं है। अगर ऐसे ही अगर ये कोई डायरेक्टरी क्रिएट करता है, MKDIR, इसने कोई डायरेक्टरी क्रिएट की, कोई भी रखी, एक डायरेक्टरी D1 कर दी इसने, फिर एंटर कर दिया। अब LL इस पे भी करो आप, LL, ठीक है, ये रहा, डायरेक्टरी पर भी यही है परमिशन। अब मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब मैं एक बार फिर से इसको क्या करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, रूट यूजर हूँ मैं, एल क्लियर। अब LS-LD, उसके बाद क्या, कॉमन, ये रहा। अब मैं इस पे ACL परमिशन वैसे सेट है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, डिफॉल्ट ACL परमिशन, डिफॉल्ट ACL। अब मैंने क्या कर दिया, सेट FACL -M मॉडिफाइड परमिशन। अब मैं क्या चाहता हूँ, डिफॉल्ट परमिशन, डिफॉल्ट के लिए D यूज करूंगा, इट। मैं यूजर, यहाँ पर यूजर डिफाइन करूंगा, यूजर के लिए कौन सा, ऑपरेटर 1, ऑपरेटर OPERATOR, ऑपरेटर 1। ठीक है, ऑपरेटर 1 कर दिया। उसके बाद मैं इस पर कौन सी परमिशन देना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि 7 मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट। अब उसके बाद ऑपरेटर 2 डिफॉल्ट ही है, फिर से D, उसके बाद फिर यूजर, ऑपरेटर 2 OPERATOR, ऑपरेटर 2। अब देखो इसके लिए मैं क्या चाहता हूँ, इस पे मैं 6 देना चाहता हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टरी का नाम, हिट एंटर, और मैंने क्या कर दिया, एंटर कर दिया, हिट। अब मैं क्या करता हूँ, अगर गेट FACL करता हूँ, ठीक है, और किसके ऊपर, कॉमन डायरेक्टरी को, हिट एंटर। अब देखो इसने क्या कर दिया, जो नॉर्मल यूजर है उस पर रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है, ऑपरेटर 1 पे रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है डायरेक्टरी के ऊपर, नेम्ड यूजर्स है। दूसरा ऑपरेटर जो 2 है, नेम्ड यूजर, उसके लिए रीड राइट परमिशन है। ग्रुप के लिए रीड और एग्जीक्यूट परमिशन है। ये इसका मास्क है।
ठीक है, डिफॉल्ट, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड ACL है जो है डिफॉल्ट के अलावा उसका मास्क वैल्यू अलग रहेगी, और जो डिफॉल्ट ACL है उसकी मास्क वैल्यू उसके हिसाब से रहेगी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ये डिफॉल्ट यूजर्स है, इसका जो डिफॉल्ट यूजर्स है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, उस पे रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन वो कर ली, क्योंकि हमने कोई डिफाइन नहीं किया, तो इसने मैक्सिमम परमिशन इनहेरिट कर ली। यहाँ पर किसने वो वाली परमिशन सेट कर दी जो यहाँ पर थी। अगर आपने डिफॉल्ट का नॉर्मल यूजर डिफाइन नहीं किया तो ये वाली परमिशन इनहेरिट कर लेगा, जो इस वाली नॉर्मल यूजर की है, डायरेक्टरी वाली, ठीक है। अब सेट कर दी। अब मैं कहता हूँ डिफॉल्ट में चाहता हूँ कि जो ऑपरेटर 1 है वे, उसके ऊपर क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर वो कोई भी फाइल क्रिएट करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसके परमिशन ये मिलेंगी उस यूजर्स के लिए। तो यूजर्स ये रहा, उस यूजर्स के लिए परमिशन ये मिलेंगी, ऑपरेटर 2 वाले यूजर्स के लिए ये परमिशन मिलेगी, और ग्रुप के लिए परमिशन रहेंगी। इसका मास्क भी यहाँ पर डिफाइंड है, ठीक है, डिफॉल्ट वाला। इसको भी आप उस हिसाब से वे कर सकते हो। आगे डी यूज करना पड़ेगा आपको, ये है अदर यूजर के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने स्विच किया, ठीक है, मैं क्या बना आपके ऑपरेटर OPER ऑपरेटर 1 किया, स्विच कर रहा हूँ मैं। अब CD किया, TMP किया, और मैं हाँ TMP किया, और मैं कॉमन, अगर मैं LL करता हूँ, इससे पहले ये बना हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, टच किया, टच, एक और फाइल बनाई मैंने। अब क्या, फाइल 2.txt, हिट एंटर। अगर मैं अब LL करता हूँ, क्या आया, समझ में आया कि यहाँ पर क्या हुआ, रीड राइट रीड परमिशन, ठीक है। अब मैं क्या, इसने क्या किया, पेरेंट से इनहेरिट किया, और अब मैं इसका करता हूँ अगर गेट FACL, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, फाइल .txt ये देखता हूँ। अब बाकी किसी पे सेट नहीं है, क्योंकि फाइल 2.txt है, ये रहा, हिट एंटर किया, देखो इसने डिफॉल्ट परमिशंस को लिया है, लेकिन यहाँ इसने डिफॉल्ट शो नहीं किया। लेकिन अ, एक चीज याद रखना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, कि जब मैंने ये सेट किया था ना डिफॉल्ट यूजर के लिए, क्योंकि डायरेक्टरी पे सेट कर रहा था रीड राइट एग्जीक्यूट, इसका मतलब ये है कि रीड और राइट फाइल्स के ऊपर मिलेंगी, लेकिन डायरेक्टरी किसी भी फाइल्स के ऊपर रीड और राइट देगा ओनली, ठीक है, एग्जीक्यूट परमिशन नहीं देगा डिफॉल्ट वाला किसी भी फाइल के ऊपर। हाँ, डायरेक्टरी के ऊपर जब भी क्रिएट करोगे आप, वो क्या करेगा, रीड राइट एग्जीक्यूट दे देगा, ठीक है, रीड और एग्जीक्यूट, लेकिन फाइल्स पर कभी भी एग्जीक्यूट परमिशन नहीं देगा। अगर मैं क्या करता हूँ, MKDIR करता हूँ इस यूजर से, मैंने क्या कर दिया, MKDIR इस यूजर का, अब क्या मैंने लिखा, टेस्ट, और हिट एंटर कर दिया। अगर LL किया, अभी क्या है, ये रहा, टेस्ट के ऊपर इसने क्या दे दिया, रीड 775, ठीक है। अब मैं अगर क्या करता हूँ, सेट गेट FACL करता हूँ, और किसके लिए, टेस्ट के लिए, ये रहा। अब यहाँ पे देखो, इसके लिए, टेस्ट के लिए ये परमिशन आई, ये भी इनहेरिट कहाँ से कर रहा है, वहीं से कर रहा है। समझ में आया कि फाइल को फिर भी एग्जीक्यूट परमिशन नहीं देगा। हाँ गौरव। सर ये वही रीजन हो गया ना जो सिक्योरिटी कंसर्न था कि फाइल हाँ को बाय डिफॉल्ट नहीं देगा वो। हाँ, नहीं देगा, आपको देनी ही पड़ेगी, आपको काम करना है। लेकिन इसका आपका काम आसान हो ना, आपकी रिक्वायरमेंट जो थी, अगर ऑपरेटर 2 पे जो ऑपरेटर 2 पे मैंने क्या है ना, अगर ऑपरेटर 2 से भी आप ऐसा करोगे तो ये क्या करेगा, पेरेंट डायरेक्टरी में आपने डिफॉल्ट परमिशन ये डिफाइन की थी, ये वाली, अब ये सारी की सारी बाय डिफॉल्ट, ये जो यूजर्स है ऑपरेटर 1 और ऑपरेटर 2 जितनी भी फाइल डायरेक्टरी क्रिएट करेंगी, तो इस हिसाब से वो इनहेरिट कर लेगा इससे, अपने वाली पेरेंट वाली ACL से, जहां पर अगर डिफॉल्ट ACL डिफाइन नहीं करते, तो इससे पहले आप देख चुके हो, ये आपको मैनुअली डिफाइन करनी पड़ती। आपने अपने इजीनेस के लिए आपकी रिक्वायरमेंट थी, उस हिसाब से आपने सेट कर लिया। समझ में आया आप लोगों को यहाँ पर क्या चीज हो रही है? हाँ मोहम्मद। सर एक बार वो ऑपरेटर 3 के थ्रू एक डायरेक्टरी क्रिएट करके बताइए ना। इसी में यस सर। ऑपरेटर 3 को परमिशन ही नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? ऑपरेटर 3 को हमने परमिशन ही दी डायरेक्टरी पर, कैसे कर पाएगा? हाँ बस यही जानना था। नहीं देखो, यहाँ पर खेल वही है, जिसको परमिशन दोगे वही उसको, वरना तो रूट यूजर है, रूट वो है नहीं कर पाएगा। अगर मैं देखो, मैं क्या करता हूँ, एक इसको कर देता हूँ लॉग आउट। अगर मैं क्या करता हूँ, स्विच करता हूँ OPER
TOR ऑपरेटर 3 हिट एंटर करता हूँ। अगर मैं CD करता हूँ कॉमन, नॉर्मली किया मैंने अभी, 1 मिनट रुको यार, CD किया अभी कर पाया, 1 मिनट परमानेंट करने दो एक बार, लेकिन परमिशन क्या दी हुई होंगी डायरेक्टरी पे। अगर मैं क्या करता हूँ तो देखो डायरेक्टरी के अंदर इसलिए आ पाया है वो, उसके ऊपर क्या परमिशंस लगी हुई थी, X। ठीक है मोहम्मद, यस सर। अदर यूजर के लिए X परमिशन थी, रीड एंड एग्जीक्यूट, इसलिए वो डायरेक्टरी के अंदर एंट्री कर गया, लेकिन राइट परमिशन नहीं है डायरेक्टरी पर उस अदर यूजर के लिए, इसलिए वो काम नहीं कर सकता। ओके सर। समझ में आया सबको भाई? यहाँ पर सबका क्लियर है? डिफॉल्ट ACL बहुत कम, अगर ये क्या है कि आपका कोर्स में क्या है, अगर आप बुक भी पढ़ोगे ना रेड हैट 8 के लिए, बिल्कुल आपको बस हल्की सी कमांड बताई जाएगी, इसका डिफॉल्ट का ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, मैंने भी कहीं से 2-3 जगह से सीख के नोट्स बना के जब डिलीवर किया है, और मैं भी कंफ्यूज हुआ था शुरू में कि एक्चुअल में कैसे हो रहा है, जैसे यस हो रहा था, लेकिन मैं 2-3-4 टाइम्स इसको मैंने खुद से सिनेरियो एनालाइज किया, मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, एक एक काम करके देखा, एक एक यूजर परमिशन देके देखी, एक एक यूजर को ये करके देखा, मल्टीपल यूजर परमिशन देखी, तो एक सिनेरियो जब एनालाइज करोगे ना एक ग्राफिकल वे में, तो आपको समझ में आएगा हाँ डिफॉल्ट ऐसे काम कर रहा है। क्या हुआ यस? सर यहाँ पे LS भी नहीं कर पाएंगे ना हम, क्योंकि वो एलएस कर रीड वाली भी एग्जीक्यूट परमिशन, रीड और एग्जीक्यूट परमिशन है ना, राइट का मतलब है। हेलो हेलो, आवाज अटक रही है, चैट में बोलो। ओके ओके सर, ओके। एलएस कर पाएंगे डायरेक्टरी पे रीड और एग्जीक्यूट परमिशन। ठीक है, देखो ऑलरेडी मैं आपको एक बार बताया था, मैं आप लोगों को ये रहा, डोंट कंफ्यूज यार, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत ईजी है तो देखिए एक्चुअल में इतना लंबा इसलिए खींचा क्योंकि जरूरी है भाई आप लोगों को समझाना, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मेरा क्या फायदा होगा। सर वो एक बार डायरेक्टरी की परमिशन दिखाइए ना, हाँ एक उसमें क्या मिनट, लगाई थी कॉमन पे। 1 मिनट, वो तो मैं दिखा दूंगा, 1 मिनट में आप लोगों के लिए एक चीज निकाली थी मैंने, कहाँ गई? मैंने आपको सब बताया था कि डायरेक्टरी पे कैसे काम कर, कौन सी इसकी परमिशन देखनी है आपको, ये रही, 1 मिनट में कर ही देता हूं आपके सामने, क्लियर स्क्रीन क्लियर करते हैं, और LS 1 मिनट रुको, इसे एडजस्ट कर यहीं से देख लेंगे वैसे, LS-LD और कॉमन, देखो अदर यूजर के लिए परमिशन रीड और एग्जीक्यूट, दैट्स व्हाई LS कर सकते हैं, CD LS एंटर कर सकते हैं, उसके अंदर के कंटेंट को LS कर सकते हैं क्योंकि रीड परमिशन है, तो उसके अंदर के कंटेंट को आप रीड कर सकते हो, लेकिन आप उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर, बॉडी से अंदर से कोई भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है यस? तो आई होप कि सबको हमारा कंसेप्ट एक्चुअल में, कि मुझे एक कंसेप्ट और पढ़ाना था आपको, लिंक, ठीक है, कि हाउ टू शॉर्टकट, जिसे सिंबॉलिक लिंक बोलते हैं, वो कंसेप्ट थोड़ा सा है 20 से 25 मिनट का, बट आई हैव नो टाइम की, क्योंकि एक्चुअली में थोड़ा सा आज मेरा थोड़ा इशू है, नेटवर्क इशू भी है, और मुझे कहीं जाना था, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू कवर लिंक। अगर कल आप टास्क करके ले आते तो हो सकता कि आज हम अपना डिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट करते। ठीक है, ये हमेशा के लिए आपके लिए अप्लाई है, जब भी आपके टास्क कंप्लीट नहीं होंगे तो यार मुझे डिमोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं आगे कैसे बढ़ जाऊँ आप लोगों के साथ। ठीक है, नहीं बढ़ सकता यार, श्योरिटी, आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो ये प्रैक्टिस करवाने का एक तरीका है, क्योंकि आप टास्क बनाओगे, इसके बहाने नोट बनाओगे, तो आप जब भी कभी एक क्विक रिवीजन करना होगा ना आपको एग्जाम से पहले, और कोई भी क्वेश्चन, तो आप क्विक रिवीजन बहुत फास्ट कर पाओगे, क्योंकि उसमें मैक्सिमम सारी कमांड्स कवर हो जाती हैं उस टास्क में जो आपने पढ़ा होता है। और आप अच्छा है कि आप लोगों ने कवर किया है,
मैंने देखा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आज कंसेप्ट क्लियर करना था, बट कि एक काम कर दीजिए, जितने भी आज 1 2 3 4 5 6 6 मतलब 6 हैं, 6 के 6 जिप फाइल बनाइए, टास्क नंबर 8 to 12 और ग्रुप में सेंड कर दीजिए। ठीक है, मैं सबका क्रॉस चेक करूंगा किसका सही है किसका गलत है, और डिस्कशन सेशन में हम टास्क पे डिस्कशन करेंगे इस पे। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन सेशन आपका डिस्कशन सेशन 2 होगा, जो जिसको बचे हुए डेसी आपको 100% आना है। आपकी एबिलिटी बता देना ग्रुप में जब भी हो आप, मंडे टू फ्राइडे के बीच में। गौरव आपका भी टर्न बच गया था, तो यश ने कवर कर दिया था अपना, नमन ने कवर कर दिया था, वेंकटा ने कवर कर दिया था, मोहम्मद आपका बचा था ना? सर मेरे को पता नहीं एक्चुअली मेरे को क्या कवर करना है। मोहम्मद का नंबर नहीं आया था क्या गौरव पिछली बार, पता हो? सर आ गया था मोहम्मद का नंबर तो आई गेस। नंबर कौन सा था इसका ये नहीं पता क्या मोहम्मद की? जब हमने एक बार बोला था कि आप लोगों को प्रीवियस में से इस क्लास में से एक शॉर्ट ब्रीफ रेडी करना, आप थे उस टाइम पे? नो सर, मैं एक क्लास एब्सेंट था, आई थिंक आपने उसी क्लास में बताए होंगे। तो आप लोग बताओ इसको कौन सा देना चाहिए। 7 नंबर किसके पास है? गौरव के पास। यस सर। 8 नंबर खुशप्रीत सिंह गायब हो गया। डेजी का भी एक बचा हुआ था रिडायरेक्शन वाला। 4 नंबर कौन सा था डेजी आपका नंबर? 5th 7 8 हो गया। 6 किसने कवर किया था? किया है क्या किसी ने 6 कवर? वेंकट आपने कौन सा कवर किया था? वेंकटा आपने कौन सा कवर किया था?